अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। देखिए, रोज मैं आपके सामने हंसती मुस्कुराती नजर आती हूँ, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हंसी जो है बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा देता है। तो मैं आज आते ही चाहती हूँ कि आप जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए। अच्छा, ये जो हंसी है होती है, अगर आप किसी और को हंसता हुआ देखेंगे तो खुद ब खुद आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। तो क्या आप चाहते हैं हंसना सुबह सुबह? ठीक है, तो मैं आपको हंसाती हूँ। यहाँ जो ऑडियंस बैठे, ज्यादा तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने ही करना है काम जो मैं अब करवाने वाली हूँ। यहाँ जो ऑडियंस बैठे हैं उनके दरमियान में मुकाबला कराने वाली हूँ कि कौन ज्यादा जोर के खुल के हंस सकता है। ठीक है, और जो पार्टिसिपेट कर सकता है वो हाथ उठा ले, उसको तोहफा मिलेगा। जिसने हंसते हंसते हमें सबको हंसा दिया, उसको मैं तोहफा दे दूंगी। आप हंस सकती हैं? चलिए जी, माइक उनको पहुंचाइए। क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना, आइए सुनते हैं फरजाना की हंसी। गुड है, नॉट बैड फरजाना। हाँ जी, अब फरजाना को कौन चैलेंज करेगा? माइक पहुंचाइए जरा उनके हाथ। जी, परवीन अरशद। परवीन आपका नाम है? जी परवीन, आइए जी, आपकी हंसी सुनते हैं। अच्छा, आप इनको दीजिए जरा माइक, इनको पहुंचाइए। परवीन, हाँ। अच्छा जी, और कौन हंसना चाहता है? जी, सबको बहुत हंसी आ रही है, लेकिन अभी तक एक बंदी ने बहुत जबरदस्त हंसाया है। हाँ, हिना। अच्छा, हिना, हाँ। आगे ओके, और कौन चैलेंज करेगा? जी, माइक उधर पहुंचाइए। देखिए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। हंसी तो अच्छी नहीं है, पर हाँ। हंसी से फेस के जो एक्सप्रेशन बनते हैं, डिंपल्स बढ़ते हैं, वो हाँ। अच्छे बढ़ सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। हमें तो हंसी भी चाहिए, डिंपल भी चाहिए। मैं दिखाएं? अच्छा। हाँ। बस और जोर से कैसे? हाँ भाई, कोई है उन खातून को चैलेंज करने वाला? क्या नाम था आपका? फरजाना को चैलेंज करने वाला कोई? अभी तक फरजाना की हंसी बेस्ट है। लाइए जी माइक। हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? आखिरी चांस दे रही हूं, अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ सके तो। आखिरी चांस। हाँ भाई, कौन बहुत हंसा सकता है? मजाक नहीं करना, हंसाना है। क्या तुम वाकई में असल में ऐसी हंसती हो? हाँ भाई, किसको दिया जाए गिफ्ट? कौन है नंबर 1? जो पहली वाली है भाई, वो जीत गई। लाइए भाई, गिफ्ट उनको दीजिए। आ रहा है आपका गिफ्ट। देखिए, इनको तो गिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन आज मैं भी आपको गिफ्ट दे रही हूँ, और वो इस तरह कि मैं आपको टिप्स के साथ साथ कुछ और भी शो पे दिखाने वाली हूँ, जिसकी वजह से आप पूरा वक्त हंसते रहेंगे। और जब सुबह आपकी इतनी अच्छी होगी, हंसते हंसाते शुरुआत होगी, तो आपके साथ क्या हो सकता है? आप हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क से बचे रहेंगे। ठीक है, कहीं चोट लगेगी तो दर्द कम होगा। हंसना अगर हम रखते हैं अपनी जिंदगी में शामिल, तो उससे हम अलर्ट रहते हैं। ठीक है, याददाश्त हमारी तेज होती है। और एक और फायदे की बात आपको बताना चाहूंगी। हम ये जरा खवातीन की तरह गौर से सुनिएगा, हम हमेशा अपनी उम्र से यंग नजर आते हैं। तो हंसती रहिए, फुड़िए नहीं, जलिए नहीं। हाँ, अच्छा, और इंसान की फितरत है कि वो किसी और को खुश रखकर या किसी और को हंसाकर खुद बहुत सेटिस्फाइड महसूस करता है, खुद बड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि ये सदका जारिया भी है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना। और यहाँ जो मैं आपको तोहफा देने वाली हूँ, मैं उसका जिक्र करूँगी। आपने देखा होगा इंटरनेट पे, फेसबुक पर, एक बहुत ही टैलेंटेड यंग लड़का जिसने अपना टैलेंट अपने ही थ्रू मनवाया, और उसने
वो किसी के पास नहीं गया कि मुझे एक्टिंग कराएं, उसने खुद ही कैमरा उठाया, उसने खुद ही स्क्रिप्ट लिखा और उसने फेसबुक पे छोटी छोटी मज़ेदार जिंदगी से करीब वीडियोस बना के डाल दी। और ऐसा लगता है कि ये तो हमारे घर की कहानी है, जो ये कर रहे हैं वो हमारे घर में भी होता है और इसीलिए हम ज़्यादा रिलेट कर पाए हैं। जो छोटे छोटे ज़बरदस्त वीडियोज़ आप देख पाए हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं फेसबुक पर, वो जैद अली जो कि बड़ा नाम कमा गए हैं अपनी इन छोटी छोटी मासूम वीडियोस से, जिसमें कभी कभार तो वो अपनी अम्मी उनकी अम्मी राजी हो जाती हैं एक्ट करने के लिए, लेकिन अक्सर और बेशतर वो अपनी अम्मी खुद ही बन जाते हैं। यानी एक तरफ जैद अली दुपट्टा पहने हुए होते हैं और एक तरफ बगैर दुपट्टा पहने हुए, अपनी गर्लफ्रेंड भी खुद बन जाते हैं यार। हर फन मौला वन मैन शो चल रहा होता है और हम लोग देखकर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जनाब मेरे बच्चे घर में बड़े एक्साइटेड है कि हमने जैद अली से मिलना है और भी बहुत सारे बच्चे और भी बहुत सारे बुजुर्ग भी जो जैद अली को पहचानते हैं सोशल मीडिया में, जो ज़्यादा लाइक फेसबुक पर ज़्यादा हैं और देखते हैं इंटरनेट पर इनकी वीडियोस को, तो वो सब जानते हैं जैद अली को। और अगर आप पाकिस्तान में जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जैद अली का कोई वीडियो, आज अब हमारे शो के ज़रिए उनको जान सकेंगे, यानी कि उनके फ़ैन फॉलोइंग में और इजाफा होने वाला है आज के शो से, क्योंकि उम्मीद है कि आपने अगर नहीं देखी उनकी वीडियोस तो आज, अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज उनकी वीडियोस देखने का मौका भी मैं आपको इस प्रोग्राम के थ्रू दूंगी। और उन वीडियोस को देखकर अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सोच लें क्या रखेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे दिन में 400 मरतबा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कहकहे लगाते हैं, जबकि बड़े खड़ूस सिर्फ 40 मरतबा। सोचिए। अच्छा, कहते हैं कि खवातीन नकचड़ी होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। रिसर्च कहती है खवातीन ज्यादा कहके लगा के हंसती हैं, मर्दों के माथे पे तो ज्यादातर तेवरियां ही नजर आती हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि खवातीन ज्यादा हंसती हैं और खेलती हैं, खुश रहती हैं। अच्छा, वैसे कभी कभी हंसी जू मायने भी होती है, जैसे कि लड़की को अगर लड़के को हाँ करनी है तो वो हंस के हाँ करती है ना। जब आप अपनी नाराज अम्मी को मनाते हैं और वो मन जाती हैं तो उनकी हंसी आपको बताती है कि अम्मी पड़ गई। जब आपकी दूर परे की रिश्तेदार आपको बहुत दिनों बाद मिली होती हैं और आपको पका रही होती हैं, कई सवाल किए जा रही होती हैं, तो आपको उनको मुस्कुरा के जवाब देना पड़ता है। जी 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 जी, है कि नहीं। और बचपन में जब आपके भाई और बहनें आपको तंग करते हैं और आप अम्मी अब्बू से शिकायत लगाते हैं और उनको डांट पिटती है, तो आप बहुत ही फखरी अंदाज में मुस्कुरा मुस्कुरा के अब्बू के सामने से गुजरते हैं। डांट पड़वा दी ना, है कि नहीं। और कभी कभी मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। आप अपने अकेले बैठे हैं तन्हाई में और अपनी किसी पुरानी बात पर, किसी बच्चे की शरारत पर मुस्कुरा रहे हैं, दूसरा देखने वाले कहेगा ये पागल है, खुद ब खुद मुस्कुरा रहा है। ऐसा होता है कभी कभी, आपको बहुत अच्छी चीज़ें याद आ जाती हैं और आप अंदर ही अंदर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह करे कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे प्रोग्राम के जरिए आपकी हर सुबह मैं आपको इसी तरह हंसाते हुए शुरू करूं। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाने वाली हूं जी जैद अली और उनकी अम्मी से। उनकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, उनके अंदर ये टैलेंट कहाँ से आया, कौन कैमरे से वीडियो बनाता है, कौन स्क्रिप्ट लिखता है, बहुत सारी ऐसे सवाल जिनका जवाब आपके पास नहीं है, आज आपको इस शो के जरिए मिलने वाला है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हंसने के लिए तैयार रहिए, आज का शो बड़ा मजेदार होगा। और जी फरजाना, माइक उठाओ, फरजाना को माइक दो और इस फरजाना के जबरदस्त कहकहे एक दफा और हंसते हुए ब्रेक पे जा रहे हैं और हंसते हुए ही ब्रेक पे आएंगे। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज इंशाल्लाह आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद बड़े खुश होंगे और एक रिलैक्सेशन आपके ज़िंदगी में आएगी। आप अच्छा फील करेंगे। सुबह अगर मियाँ से लड़ाई हुई हुई है, बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया या बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, तो अपने सारे काम छोड़ के बैठ जाइए आज टीवी के आगे, क्योंकि आज मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली हूँ अपने मेहमानों के जरिए। तो आइए वेलकम करते हैं आपके बहुत ही फेवरेट, जो कि छोटी सी उम्र में इतना नाम कमा गए अपनी इन छोटी छोटी मासूम वीडियोस के जरिए। वेलकम करते हैं जैद अली और उनकी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू। कनाडा में रहते हैं जी, आप लोग? कनाडा से आए हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या खा के इसको पैदा किया, जो इतना टैलेंटेड बच्चा पैदा हुआ है? जस्ट नॉर्मल, शुरू में तो नॉर्मल थे। बचपन में भी कुछ ऐसा ही करते थे? कुछ कभी ऐसी हरकतें करता था जैद? जी, शरारती तो बहुत। शरारती बहुत शुरू से? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। और जैद का नंबर क्या है? ये मिडिल में है। अच्छा, ये मिडिल में है। और आपके जो बड़े और जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी कुछ जैद वाले जरासीम है? नहीं, इतने नहीं। सब सीरियस हैं? जी। अच्छा, जैद सीरियस है या ये इस तरह की बस्तियां कर करके आप लोगों को घर में हंसाता रहता था? शुरू से हंसाता रहता था। आपको पता चला जब इसने वो वाली वीडियो बनाई थी जो जिसमें आप पपियां कर रहे थे ना अपनी अम्मी को बार बार, है ना? वो वाली वीडियो जब बनाई थी तो इन्होंने कैमरा छुपाया हुआ था, आपको पता चला था? वो ये मोस्टली नेचुरल बनाने की कोशिश करते हैं उसको, रियल। अच्छा, तो आप ताकि मेरे रियल एक्सप्रेशंस आए कर सकें। जी जैद, पहले तो जाहिर है हमने उनसे बात की जो आपको इस दुनिया में लेकर आई हैं, तो बहुत ज़रूरी था। वो भी एक सेलिब्रिटी हो गई ना भाई, जैद की अम्मी है तो। अच्छा, आपका नाम? नाहिद कौसर। नाहिद कौसर आपका नाम है ना? अच्छा जैद भाई, ये कितने अरसे से हो रहा है ये वीडियोस बनने का सिलसिला? कब से चल रहा है? अब 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। सबसे पहले क्या ऐसा हुआ था कि ये वीडियो बना के फेसबुक पे डाली? कुछ हुआ नहीं था। वो मुझे शुरू से शौक था कि कोई वीडियोस बनाऊं, कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि यूट्यूब उस वक्त बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था, क्योंकि यूट्यूब को लोग बहुत वॉच करते थे। हाँ। और मैं भी चाहता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊं, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिला। तो मैं जिम क्लास में था एक दिन, और मेरे दोस्त को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी यूट्यूब वीडियोस बनाने की एक कंपनी के साथ। अच्छा। तो वो उनके साथ वीडियोस बना रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि मैं भी वीडियोस ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था शुरू में करने का। एक्टिंग का शौक था जैद? नहीं, एक्टिंग का नहीं था। एक्टिंग का मुझे लगता है कि स्लोली ये खुद ही डेवलप हुआ है, शुरू में नहीं था एक्टिंग का। ये मुझे लगता है कि स्लोली कर वीडियोस यानी डायरेक्ट करने का या स्क्रिप्टिंग करने का शौक था? वो भी नहीं था, वो भी स्लोली खुद ही आया है। तो खाली ऐसे वीडियो बस सेल्फी बना के या कुछ ऐसे डाल पहली दी? वीडियो मेरी बहुत बुरी थी। उसमें अच्छा। क्या कहते हैं, लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन मेरी पहली वीडियो में जो है ना बहुत वल्गर सी मैं वीडियोस बनाता था। उसमें गालियां भी बहुत होती थी और वो अच्छी टाइप ऑफ वीडियोस नहीं होती थी। अच्छा। शुरू मैंने इस तरह किया था। अच्छा। और इसके बारे में पूरी स्टोरी आपको बताऊं? हाँ बताएं। अच्छा ठीक है। तो शुरू में जो है ना, ये एक मैसेज भी है, और ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मैं मैसेज सबको देता हूँ कि हाँ। शुरू में जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी, हाँ। उस वक्त मैं गालियाँ बहुत देता था, बहुत एंगर में रहता था, हर वक्त गुस्से में। और उस वक्त भी मुझे लोग वॉच करते थे, मेरी वीडियोस के व्यूज आते थे, बहुत व्यूज आते थे। नेगेटिव पब्लिसिटी से एक नाम शुरू होना मतलब हो गया था। और उसमें हर वक्त मैं गालियां देता था, हर वक्त गालियां देता था, इतनी वल्गैरिटी यूज करता था कि कोई उसको देखे ना भी तो वो कहेगा नहीं कि जैद हो सकता है। उस तरह की वीडियोस बनाता था और लोग मुझे लाइक करते थे, वो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन मुझे अंदर कुछ मेरे फील हो रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। मुझे अपने आप को चेंज अच्छा, करना ये है। चीज अम्मी अब्बू को पता थी? जी। फिर अब्बू को कितनी पता। फेंटियां लगती थी अब्बू नहीं, से? एक दिन अब्बू ने वीडियो देखी थी मेरी, मुझे याद है कि वो मैं ऊपर सुन रहा था, मेरी वो गालियां उनको सुनाई दे रही थी और रमजान का टाइम था। तो वो जैसे ही नीचे आए, मैं फौरन जाके नमाज खोल ली और मैं नमाज पढ़ने लग गया, क्योंकि अब्बू जैसे ही नीचे आए ना, उन्होंने देखा मैं नमाज तो उन्होंने डांटा नहीं और फिर उसके बारे में बाद में भूल गए थे वो। लेकिन मैं जो पहले करता था उससे इतना हैप्पी नहीं था ना, तो जो चेंज मुझ में आई थी वो थी कि मेरी कज़न थी एक, उसने मुझे एक बात कही थी, और ये मैं बात हर किसी को कहता हूँ कि उसने मुझे बात कही थी कि जैद कि ये जो तुम्हें लोग आज लाइक करते हैं ना, ये जो तुम्हारी गालियाँ सुन के बहुत तुम्हें लव कर रहे हैं, ये लव अफेक्शन दिखा रहे हैं,
क़यामत के दिन ये सारे लोग जो है ना तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, और क़यामत के दिन ये जो तुम सारी गालियां दे रहे हो इसका हिसाब तुम्हें अकेले देना पड़ेगा और किसी को नहीं देना पड़ेगा। और ये जो तुम्हें लोग आज लाइक करते हैं वो अपनी बैक्स टर्न कर लेंगे तुम्हारे अगेंस्ट। और वो जिस दिन से उन्होंने ये बात कही, ये बात मेरे साथ उस दिन से है, दिल पे लग गई एकदम। जी, उस दिन से दिल पे लगी हुई है। और उसी दिन से मैंने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि जितनी वो गाली वाली वीडियोस थी, जितना मैं वल्गैरिटी यूज़ करता था, मैंने सारी डिलीट कर दी। और उस वक्त मैं अपने पीक पॉइंट पे था, 30,000 व्यूज़ थे, लेकिन उस टाइम पे 30,000 भी बहुत ज़्यादा होते थे। और उस दिन मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दी। और लोग कहते हैं ना कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में अपना कुछ दे दे तो उसको 100 गुना ज़्यादा मिल जाता है। तो अब 30,000 व्यूज़ से 3 मिलियन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह तो ये बात मैं हर किसी से कहता हूँ कि अगर लाइफ में कोई मुश्किल टाइम आए तो अल्लाह ताला के रास्ते सही रास्ता चुनना चाहिए। तो जैद, अम्मी का क्या रद्द-ए-अमल था पहले? अम्मी को थोड़ा बहुत डाल लेता था, अम्मी को इतना नहीं था। शुरू में जब शुरू में मम्मा और आंटियों का सारा यही था। सारे कहते थे क्या आपका, मम्मा को बहुत कॉलें आती थी आंटियों से। आंटियां कहती थी कि ये क्या आपका बेटा ऐसी बकवास लगाता रहता है ऑनलाइन, हमारे बेइज्जती करवा रहा है कम्युनिटी में, इसे कहें कि इस तरह की चीजें बंद करें। क्योंकि उनको इतना। आप क्या कहती थी आंटी? आप क्या कहती थी? मैं इसको मना करती थी। अच्छा। और थोड़ा सा पुश भी करती थी कि आप जैसे नहीं बनाओ इस तरह की वीडियो। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इसने बाद में खुद ही समझ आ गया। ये जो इस एज के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो खुद ही समझते हैं, वो खुद ही ठोकर पाते हैं, या खुद ही उनको किसी की दिल की बात लगती है। अम्मा अब्बा के काबू में नहीं होते उस वक्त। तो ये जैद ने खुद ही रियलाइज किया और फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उससे भी ज्यादा शोहरत दी, है ना। ये एक बाकी सब लड़के लड़कियों के लिए मैसेज है, यंग लड़के लड़कियां जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना जिंदगी में कामयाब होने के लिए, ये उनके लिए एक मैसेज है। अच्छा, फिर जैद ने ना पलटा खाया और कॉमेडी की तरफ आ गया हल्का। ये इतना ऑब्जर्वेशन कैसे तुम्हारी अच्छी है कि तुम्हें कैसे पता लड़कियां ऐसी होती हैं लड़के ऐसे होते हैं? नहीं, मोस्ट ऑब्जर्वेशंस तो क्या कहते हैं जो देसी पेरेंट्स की होती हैं वो तो घर में होती हैं अम्मी के साथ, वो तो। और लड़कियों की जो थी वो थोड़ी बहुत ऑनलाइन नज़र आ जाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब पढ़ते रहो ना, दूसरी वीडियोस देखो, तो वो तो उस बंदे को पता चल जाता है कि लड़कियां किस तरह की है। वो इतनी मुझे खुद ऑब्जर्वेशन नहीं कि मैं लड़कियों के बिटवीन इतना होता नहीं, लेकिन पेरेंट्स वाली ऑब्जर्वेशन तो सारी घर से ही आई है। घर से आई है सारी। अम्मी ने किस तरह बीमार होना है तो अम्मी ने क्या करना है, अब्बू ने अगर चोट लग जानी तो किस तरह थप्पड़े लगानी है, ये सब घर से। ब्राउन पीपल, वाइट पीपल, क्योंकि आप बाहर रहते हो तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाता है कि जो देसी हैं, जब आप एयरपोर्ट पे आए तो देसी किस तरह वेलकम करते हैं और अंग्रेज किस तरह वेलकम, ये सारी चीजें वहीं से ऑब्जर्व की। जी, सारी वहीं से की थी शुरू से भी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा था कनाडा में रहता हूँ तो मुझे वो वाइट लोगों का ज़्यादा वहाँ पे किस तरह की कम्युनिटी है, वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, रहन सहन कैसा है उनका। अच्छा जैन, उर्दू कैसी है? उर्दू बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, लोग, मैं उर्दू के बारे में एक चीज़ कहना चाहता था कि लोग जो है ना, लोग मुझे बहुत कहते हैं कि मुझे ये बात फील नहीं होती, मैं ना इसको ऑफेंसिव लेता हूँ, लोग कहते हैं कि मेरी उर्दू पेंडू जैसी है। ये कहते हैं कि एक्सेंट, वो कहते हैं कि एक्सेंट पेंडू जैसा है। और बात है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली परफेक्टली बोल लेता हूँ। कनाडा में ये पैदा हुए हैं ये लोग? नहीं। अच्छा, तो आप लोग सब उधर हुए हैं, पैदा इधर हुए। अच्छा, पैदा तो छोटे छोटे थे जब आप लोग कनाडा चले गए थे? जी। अच्छा, तो क्या पढ़ा है जैद ने? मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पढ़ रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पे। और बनना क्या है? वो नहीं अभी पता। वो अभी पता नहीं है? वो तो अभी सोचा नहीं है जी। अभी वो क्या कहते हैं, वो डिग्री अभी ले रहा हूँ साइड पे इन केस, क्योंकि हर वक्त बंदे को अपना बैकअप रखना चाहिए। और अभी एम कर रहा हूँ कि आगे जाके एक्टिंग की फील्ड में चला जाऊँ कहीं, लेकिन जिस तरह बॉलीवुड में कहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड में जाके इस तरह की वीडियो मूवीज बनाऊं जिसमें कोई मैसेज हो। मुझे लगता है कि वो एक चीज आजकल थोड़ी सी लैक हो रही है कि हम मैसेजेस को भूल गए हैं। और दूसरी यानी कि जैद का फ्यूचर प्लान ये है कि मैं मूवीज बनाऊं। जी, इंशाल्लाह। मूवीज डायरेक्ट करूं, प्रोड्यूस करूं, एक्ट भी करूं, सारी चीज खुद करूं, इस तरह ये प्लान है। अच्छा, और इस प्लान में अब्बा कितना सपोर्ट करते हैं? पहले नहीं करते थे, अब बहुत करते हैं। अब करने लगे? सारी जिस तरह कह रहा हूँ, जो आंटियां पहले कहती थी कि क्या बकवास बनाता है, अब वही कॉल करके कहती हैं कि जैद को हमारे घर ले आया करो, इस तरह की। जैद के अभी से रिश्ते तो नहीं आना शुरू हो गए? आंटियां कहती हैं हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा है जी, कुछ ऐसा तो नहीं है सीन कि रिश्ते आना शुरू हो गए हैं? लेकिन अभी इनकी अपनी नहीं है, जैसे
नहीं लेकिन मैं तो रिश्ते आने का पूछती हूँ, मैं ये इतना छोटा सा है अभी थोड़ी आप इसकी शादी करेंगे। लेकिन मैं सुना है कुछ मंगनी शंगनी का सीन हुआ है। हाँ वो फेक थी, वो मैंने फेक लगाई थी क्योंकि अप्रैल फूल से ना पिछले साल तो वो क्या कहते हैं, काफी लोगों को पता चल गया था क्योंकि मेरे हाथ में अंगूठी नहीं थी। हाँ। तो उस पिक्चर में मैंने ये बात नोटिस नहीं की, लेकिन बहुत लोगों को अभी तक लग रहा है कि मेरी एंगेजमेंट हुई तो भी अभी है। आप ये सामने सबके बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो अप्रैल फूल बने थे पिछले साल और वो अभी एक साल भी तक जा बन रहा रहे है। हैं। अभी फिर से किसी और, मेरे जो है ना एक फेक पेज है फेसबुक पे, उसने अब फिर से पिक्चर लगाई है और वो पिक्चर फिर से अब वापस आ गई और सारे फिर से समझ रहे हैं कि मेरी एंगेजमेंट हो गई, जब मैं लोगों को पिछले साल ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो फेक थी। अच्छा, अगर आप जब इसकी शादी करेंगी तो अपनी पसंद से करेंगी या इसकी पसंद से करेंगी? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। और वैसे क्या ज़ैद साहब को किस तरह की लड़की चाहिए भाई? मुझे चाहिए कि लड़की हो एजुकेटेड, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। लुक्स पे तो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बंदे की पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ टॉक कर सकें, सारा कुछ बातचीत हो, और घरेलू भी होनी चाहिए क्योंकि कनाडा में तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं ना जी, है ना? अब ये थोड़ी कि आप अकेली खुद ही खाना पकाती रहेंगी, ज़ैद की बीवी आएगी वो भी तो खाने में हेल्प करे ना जी। खाना वाना आप घर में खुद पकाती है जी। ये कभी हेल्प करते ज़ैद? बच्चे हेल्प करते हैं। कभी टेबल लगाई है, बर्तन धोए? मैं नहीं, मेरी छोटी बहन करती है। अच्छा, मोस्टली वो करती है, लेकिन गेस्ट वगैरह आए तो थोड़ी सी ये भी हेल्प करनी पड़ती है। 4 साल पहले ज्यादा काम करता था या अब जरा सा वो अंदर हीरोइज्म आ गया है कि अब मैं तो मशहूर हो गया हूँ, मैं कैसे करूँगा? नहीं, वैसे के वैसे हैं। पाकिस्तान आए हो तो बहुत मोहब्बत मिली लोगों से। मीट एंड ग्रीट जो हुआ था उसमें काफी फैंस आए थे दूर दूर से, अच्छा लगा था। लेकिन मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं, मैंने ये बात एयरप्लेन पे भी नोटिस किया कि जब हम कनाडा से आ रहे हो, जब कनाडा जा रहा हो बंदा, तो जब एयरप्लेन लैंड करे वो बंदा कहता है कि सारे अपनी सीट्स में बैठे रहें, कोई नहीं उठता। सीट बेल्ट का साइन ऑफ हुआ, सारे आराम से उठ के चले गए। पाकिस्तान में प्लेन लैंड हुआ, चल रहा है, सारों ने उठ के जाके फौरन अपने बैग्स निकालने लग जाने हैं। और मीट एंड ग्रीट में भी यही हादसा हुआ था कि क्या कहते हैं, मैं सारे लोगों से कहता था कि आराम से एक लाइन बनाए, लाइन में जाके सारे पिक्चर्स लूंगा सारों के साथ। मैंने कहा था कि मैं पूरी रात वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के साथ पिक्चर्स लेने के लिए, वो बात नहीं है, मैं कहीं भाग के नहीं जाने वाला। लेकिन लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, वो जो बॉडी गार्ड्स बाउंसर्स थे उनके हाथों में सारे खरोंचे नाखून लगे हुए थे सारे। आपको तो नाखून नहीं लगे? एक लगा था, ये अच्छा भाई, ज़ैद की एक वीडियो आपसे शेयर करते हैं, फिर इस वीडियो पे बात भी करते हैं जरा। हाँ जी, वीडियो दिखाइए। यार ज़ैद, मुझे तुम्हें कुछ बताना है यार। क्या हुआ? यार तेरी क्लास में एक लड़की नहीं बैठती तेरे पीछे, आयशा? हाँ वही यार, वादा कर किसी को बताएगा नहीं। यार मैंने तेरा कभी कुछ बताया? बस वादा कर यार। अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। क्या हुआ? यार मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया यार। उससे प्यार हो गया? हाँ यार प्यार हो गया, लेकिन किसको बताना नहीं यार। यार मैंने कब, वो देख वो जा रही है। यार तूने प्यार किया, कोई गुनाह तो नहीं किया, उसे बता दे कि अगर तू उससे प्यार करता है। क्या करूँ? हाँ कुछ हो तो ठीक है, नहीं बताता। आज की ताजा तरीन खबरें, मेरे दोस्त हमजा को आयशा से प्यार हो गया है। ये मस्तियाँ क्या आमद होती है? कब सोचते हो? पहले से सोचते हो या उसी वक्त आमद हुई है, उसी वक्त उठा के कैमरा जो है वीडियो बनाते? मैं अपनी वीडियोस जो है ना पहले इस तरह करता था कि अपलोड मेरा टाइम जो है ना वहाँ के अकॉर्डिंग 12 PM होता है। अच्छा। मैं उठता 10 बजे, 9-10 बजे, आइडिया तब आता है और 2 घंटों में बना के एडिट करके सारा कुछ लगा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही आइडिया मैं फ़ौरन बना लेता हूँ। मेरे दोस्त ये भी कहता है कि एक दिन मुझे एयरप्लेन वाला बताते ना, एयरपोर्ट वाला सीन जिसमें इतने ज़्यादा लोगों को गैदर करना था, वो हम दोनों यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, आइडिया सोचे थे, वो आइडिया हमें आया। मैं उसी वक्त ही उठा, मैंने सारों को कॉल करने लग गया और 1 घंटे में सारों को बुला के फौरन उस वक्त, मेरे पास जब आइडिया आ जाए ना इम्पेशेंट हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि उसी वक्त करना है, उसी वक्त करके जी। तो इस तरह का एटीट्यूड है जब वीडियो। तो ये जब वीडियो बनी एकदम आइडिया आया, लड़की को बुलाया, लड़के को बुलाया कि चलो यार ये करते हैं फटाफट, आमद हो रही है, उस वक्त वो फौरन आ गए थे। क्या ये पर्सनल एक्सपीरियंस था? कभी किसी दोस्त ने ऐसा किया? हाँ, इस तरह बहुत होता है। लड़कों में तो बहुत होता है इस तरह। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हम आपके सामने ज़ैद अली और उनकी वालदा यहाँ मौजूद है हमारे साथ। बहुत मज़े की चिटचैट हो रही है, वीडियोस भी बड़ी अच्छी हैं इनकी जो हम आपसे शेयर करेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
जानम देख लो मिट गई दूरियां। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हंसने के लिए तैयार हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हंसते हंसते गिरना नहीं है। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं ज़ैद की कि वाकई हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है, और ख़ास तौर पे जब एक साथ आप सारी वीडियोस देख रहे होते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ आने से पहले रात को थोड़ी तैयारी की तो मैंने आपकी ज़्यादातर वीडियोस मेरे मियाँ ने दिखाई ना, तो मैं वाकई हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया और मेरी नींद उड़ गई। तो मतलब आपकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। जनाब ज़ैद अली और उनकी वालदा आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उनकी वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान स्क्रीन पर अपेयर हुए हैं ऐसे। वैसे आप आते जाते रहते हैं पाकिस्तान? नहीं, ये 5 साल बाद आया हूँ। 5 साल बाद। और आप आती जाती रहती? जी, मैं आती जाती रहती। आप आती जाती रहती है। अच्छा, इनको पाकिस्तान आने में मतलब दिल चाहता है इनका आने का या जबरदस्ती घसीट के लाना पड़ता है आपको? नहीं, खुद आते हैं। खुद आते हैं, शौक से आते हैं कज़न के लिए, फैमिली के लिए। अच्छा, तो कैसे आप ज्यादा घुलने मिलने वाली शख्सियत है आपकी के कजन्स के साथ हल्ला गुल्ला करना ये वो? जी वो तो है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया था ना पाकिस्तान आने का, हाँ। उसके बारे में एक चीज़ कहना चाहता था कि जब लोग जो है ना अब्रॉड रहते हैं, कनाडा अमेरिका में, हाँ। वहाँ पे पाकिस्तान की इमेज मीडिया ने थोड़ी सी ख़राब की हुई है, तो इसलिए बंदे को थोड़ा बहुत लगता है कि डाउट करता है कि आना चाहिए। सिक्योरिटी की वजह से ना? जी, लेकिन जब बंदा यहाँ पे आए के पता चलता है कि यहाँ के लोग लविंग केयरिंग, यहाँ पे जिस तरह मीडिया दिखाता है वैसे बिल्कुल यहाँ पे हालात नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं है। तो वो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि पहले मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि आऊँ या ना आऊँ, लेकिन यहाँ आके मुझे लगा कि मैंने राइट डिसीजन लिया आके। चलें, बहुत अच्छी बात है कि शुक्र है आपकी वो जो प्रॉब्लम दिमाग में एक थी ना, फतूर बन जाता है ना कि भाई पाकिस्तान नहीं जाना, भाई मतलब अजीब हो जाएगा, गोली लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो उससे बेहतरी हुई है। अच्छा, बचपन में आपने पिटाइयाँ लगाई हैं कभी ज़ैद की? पिटे हैं कभी आप? नहीं, लकीली ये बच जाते थे। ये बच जाते थे? निशाना चूक जाता था आपका? नहीं, चप्पल या बेलन चिलन से पिटाई नहीं हुई? नहीं, ये इतने क्यूट थे, मुझे मारने का इतना दिल नहीं करता। वीडियोस बनाने से पहले की कोई ऐसी शरारत है जो आपके इनके जहन में है, जब ये छोटे थे और तब कोई इन्होंने ऐसी शरारत की हो जिस पर आपकी एकदम हंसी निकल गई हो? कोई ऐसी शरारत याद है आपको जब ये छोटे होंगे? कोई भाई बहन को ऐसे छेड़ा या आपको तंग किया, कुछ ऐसा? जी, शरारतें तो करते थे। जैसे क्या ऐसी शरारत करते थे कि खाने में आपको किचन में तंग करना या कुछ ऐसा? इरिटेट करते थे ज़्यादा आपको? जी, इरिटेट बहुत करते थे। जैसे ये चाहते थे कि मैं मोस्टली अटेंशन मम्मा की मुझे मिले, अच्छा, बाकियों को इग्नोर करें दोनों। अच्छा, हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो इनकी अम्मी और इनकी एक साथ वीडियो बनी हुई है। अब आइए देखिए कि अपनी अम्मी को कितना इरिटेट करते होंगे। सोचे जरा वीडियो में देखें चलकर। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया, मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। दर्द है छुपन है, क्या दीवानापन है, दर्द है छुपन है, क्या दीवानापन है, तुमसे मिलने के बाद दिल बड़ा ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात भर, मांगू दुआ तेरी मेरी, बात बने, बात बने। तो ये सारी अम्मी को बताए बगैर बनाई हुई होती है या क्या? जी, अम्मी को जब भी लेके जा रहा होता हूँ कहीं पे, मैं आईफोन लगा देता हूँ गाड़ी के अंदर, बस गाने लग जाता हूँ। तो ये आपको पता होता है कि ये वीडियो बना रहे हैं आपकी? बहुत कम होता है ताकि नेचुरल परफॉर्मेंस आप की निकले, तो इसलिए बताते हैं। तो आप इनको ऐसी नेचुरली ऐसी मारती हैं आम तौर पर जिस तरह वीडियो में मार रही थी? जी, ऐसे चपेट पड़ते हैं? डांटती हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत। हाँ, जिन चीज़ों पे जैसे ये मुझे अच्छे नहीं लगते सॉन्ग्स में इस तरह करना, हाँ, तो फिर मैं डांटती हूँ। मम्मा बहुत खिलाफ है गानों के हर बार, इसीलिए ज़्यादा इरिटेट उस बात होती है कि गाने, मम्मा कहती हैं कि हराम है ना, गाने ना लगाओ बस, उसी बात पे हर वक्त कहती रहती हैं। लेकिन इरिटेट उस बात से ज़्यादा होती हैं, लेकिन गानों के एक्चुअल सिंगिंग से नहीं होती। हाँ,
तो आपने आखिर अपनी अम्मी को भी एक्ट्रेस बना डाला ना, फिर उसके बाद में हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें कर करके कहते हैं प्लीज एक वीडियो में कर लेंगे। अब एक तरीका आ गया, अब यूनिवर्सिटी में हूँ ना, तो मम्मा से कहता हूँ कि मम्मा यूनिवर्सिटी का काम बहुत है, अगर आप मदद नहीं करेंगी तो फिर मैं काम किस तरह कर पाऊंगा, फिर फेल हो जाऊंगा। इस तरह करके ब्लैकमेल कर लेता हूं। इमोशनली ब्लैकमेल करके अम्मा को पटा देते हैं। ये अम्माएं कितनी हमारी सीधी होती है ना, पट जाती है ना। अच्छा, तो अम्मा की और वीडियो जो है वो भी हम दिखाएंगे भाई। ये तुमने दुपट्टा कहाँ से लिया? मैंने लिबर्टी मार्केट से। कितना चीप है। बराबर। वो देखो आ गया। गॉड कितना क्यूट है। मेरे सपनों का राजा आ गया। काश मेरा बॉयफ्रेंड होता। चुप। मेरा यार लेकिन फिर भी इसको तो यार वो देखो कितनी प्यारी लड़कियां हैं ना। वो देखो ज़ारा, बॉयज। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग के घर में माँ बहन नहीं है क्या? आपके माँ बाप ने ये सिखाया आप लोगों को? बास्केट्स। सच चीप एंड डिस्गस्टिंग कैरेक्टर। चलो बुशरा। चलो। अच्छा ज़ैद, जो इतनी सारी वीडियोस आपने लड़कियों को बेस करते हुए बनाई हैं, तो कभी लड़की रास्ते में आपको मिली और कहा है कि आप ऐसे हमारे लिए क्यों करते हैं, आप क्यों बनाते हैं वीडियोस? रियल लाइफ में तो नहीं, लेकिन कमेंट्स में सारे यही कहते रहते हैं कि लड़कियों का मजाक उड़ाना कम करो और लड़कों का भी अब शुरू करो। हाँ। क्योंकि अब लड़कियों, उनके बात है कि लड़कियों पे कॉमेडी करना ज़्यादा आसान होता है। हाँ। क्योंकि उनकी आदतें होती हैं जिन पे किया जा सकता है। लड़कों की वैसे लड़कों की वैसे खबरदार, इस बात पे लड़कियों के बारे में बात हो रही है। अच्छा, लड़की खुद बनकर एक्ट करने में कितनी मुश्किल पेश आती है? मुश्किल उसमें नहीं होती, मुश्किल होती है जब पापा पकड़ लें। क्योंकि मैंने ये फेसबुक भी लगाया था कि जब मैं जो ना शुरू में जब मैंने किया था ये करना, जब दुपट्टा पहनता था, मैं तब करता था जब पापा घर पे ना हो। अच्छा। तो क्या कहते हैं, एक दिन क्या कहते हैं, मेरे अबू थे, वो अपने फ्रेंड के साथ घर में थे, मुझे इस बात का पता नहीं था और मैं कैमरा लगा के दुपट्टा पहन के वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, अबू और मेरे अबू के दोस्त जो है ना, उन्होंने कमरे में आके दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा कि मैंने दुपट्टा पहना हुआ है। हाँ। मेरे अबू अपने दोस्त को देख के कहते कि मुझे पता था कि मेरा बेटा खुसरा है। और उनकी वो जो है ना ज़्यादा इंसल्टिंग टाइप है, लेकिन फनी इंसल्टिंग इन अ वे। क्योंकि वो क्या कहते हैं, जब मैंने एक और भी स्टेटस डाला था फेसबुक के, जो अब्बू ने मुझे रिसेंटली कहा था कि ज़ैद, ये जो तुम इस तरह की वीडियोस अब बनाते रहते हो दुपट्टे पे अपने सर डाल के, जब तुम्हारा रिश्ता लेने जाएंगे तो लोगों से क्या कहेंगे कि ये मेरा बेटा दुपट्टे पहन के वीडियोस बनाता है। तो वो भी इस तरह करते हैं। लेकिन वो एक और उन्होंने आखिरी चीज़ भी कही थी कि मुझे हॉलीवुड का ऑफर आया था ना मूवी का, जिसमें एक किसिंग सीन था, जिसकी वजह से मैंने उसको नो कह दिया था। तो अब्बू कहते कि मुझे पता है कि तुम्हें जो है ना उस मूवी में हीरोइन का रोल मिला था, हीरो मिला था, इसलिए तुमने नो कहा था। तो अब्बू के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा है उनका अच्छा है या अम्मी का अच्छा है जो आपके अंदर आया है? अंदर अब्बू के ज्यादा है। अच्छा, अब्बू के ज्यादा है जी। तो अब्बू भी कभी कोई ऐसी बात कह देते जिसपे एकदम बेसाख्तगी से हंसी आ जाती है? हाँ, कभी कभी ऐसे घर में गाना गाने लग जाते हैं, उस पे हंसी आ जाती है। अम्मी को छेड़ते हैं कभी, तंग करते हर वक्त वही उसी पे गाने गा रहे होते हैं। हाँ। तो इसका बेटा बाप पे गया है भाई, जरासीम माँ से आए। अच्छा, अपने अम्मी अब्बू से कैसा रिलेशनशिप है? क्या डरते हो या फिर मासूम बन के सारी बातें मनवा लेते हो? अब्बू के साथ और अम्मी के साथ, दोनों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वो बहुत ही क्या कहते हैं लीनियंट हैं कि जो मेरा डिसीजन हो उस पर मुझे करने देते हैं। क्योंकि अब एज भी इस तरह की आगे नहीं, जब बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती मेरे किसी भी ओपिनियन से, क्योंकि लगता है कि मैं मैच्योर इनफ हो गया हूँ। तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा है। और मुझे लगता है कि इस तरह का रिलेशनशिप हर बच्चे को होना चाहिए और उनको अपने पेरेंट्स के साथ ओपन रहना चाहिए कि जो बातें हों, और पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि अब हमारी सोसाइटी जिस हम टाइम में रह रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है। जो जिस टाइम पे वो बड़े हुए थे और जो अब टाइम चल रहा है, उनको उस अकॉर्डिंग अब अरेंज अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा, कैमरे पे कौन होता है? मतलब लाइक एक्टिंग भी तुम कर रहे होते हो, लिखते भी खुद हो, अम्मी भी खुद बनो, लड़की भी खुद बनो, सब कुछ। कैमरे पे कौन होता है? कैमरे पे भी मैं होता हूँ। वो ट्राइपॉड लगाया होता है। ट्राइपॉड लगाया होता है और उसके पीछे मैं चला जाता हूँ, उसको रिकॉर्ड करके फिर आगे आ जाता हूँ ऑटो पे डाल के ना। जी। अरे बाप रे, ये तो कोई वन मैन शो चल रहा है ना? अच्छा, आइए जी एक और वीडियो दिखाइए ज़ैद की। जरा वीडियोस देखने में बड़ा मजा आ रहा है और सुबह सुबह फिर हंसी भी आ रही है, साथ साथ कनेक्शन इनकी बातों की भी मजेदार है। कैसी लग रही हो? हाँ, ठीक ही लग रही हो। अच्छा बस कर दो, ठीक है? मैंने तुम्हें कहा है अपना फोन छोड़ दो। जब तुम मेरे साथ होते ना, तुम अपना फोन मत इस्तेमाल किया करो, लेकिन तुमने हमेशा अपना फोन इस्तेमाल करना होता है जब मैं तुम्हारे साथ बैठी होगी। मैं तंग आ गई हूँ। सेल्फी। I don't want you to use
द फोन, ठीक है? इट्स ऑल अच्छा चले, आप तो एक्टिंग कर लेते हैं जो आपने लिखा होता है, सोचा होता है, लेकिन जो दूसरे एक्टर्स हैं वो किधर से मिलते हैं? जैसे ये लड़की जो है कितनी जबरदस्त एक्टिंग कर रही है, फ्लुएंसी में है, बोल रही है जो, तो ये क्या एक्टर्स है या आपके दोस्त हैं? दोस्त और एक्ट्रेसेस दोनों होते हैं, लेकिन बात मैं जो हूँ ना बहुत क्वालिटी पे बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। हाँ। ये जो वीडियो बनी थी इसको 4 घंटे लगे थे बनाने में, क्योंकि हम बार बार रीटेक्स लेते रहते हैं। मुझे अगर कोई एक लाइन ना अच्छी लगे, उसको उस तरफ देख नहीं रही थी सही टाइम पे, मैं बार बार करवाता रहा हूँ। जो भी मेरे साथ वीडियोस बनाते हैं एंड में मुझे उसको मुझसे नफरत हो जाती है, क्योंकि मैं बार बार उनसे करवाता रहता हूँ। अच्छा, आप लाइक जब वीडियोस बनाते तो कुछ एक्टर्स को पे वगैरह भी करते हैं कि नहीं? अभी ये मुफ्त का चल रहा है, मुफ्त का चल रहा है। और अब कुछ कमाते हैं इन वीडियोस की वजह से? कुछ कमाई होती है या फिर ऐसे ही अपने तरफ से पैसे लगा रहे होते सारे? नहीं, वो क्या कहते हैं, जो वीडियोस यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब से पैसे आ जाते हैं। और फिर मैं शोज भी करता हूँ कभी कभार। शोज किस तरह के करते हो? शोज में जाके बस लोगों को मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि बंदा जब कॉमेडी करे ना और उसके पास एक पर्सनल पब्लिक फिगर की पावर है, तो उसको सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं चाहिए बल्कि एक पॉजिटिव मैसेज भी देना चाहिए उसके साथ। तो मैं कॉमेडी वीडियोस में करता हूँ, और लाइव में मैं मोर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल टॉक्स देता हूँ कि बंदे को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक बात है जिसको बहुत ज़्यादा हमें टॉक करना चाहिए। और इस तरह की देने वाले कम लोग हैं आजकल, और अगर हैं तो उनको देखने लोग नहीं जाते, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है सोशल मीडिया में आजकल। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जिसपे मैं बहुत तो कभी अगर आपको पॉलिटिक्स में आना पड़े? नहीं, पॉलिटिक्स कभी भी नहीं आओगे? नहीं। आप आने देंगे इसको? अगर कोई बुला ले यहाँ पे कि भाई ज़ैद अली आ जाए हमारी पार्टी में, पार्टी ज्वाइन कर लें, ताकि यंगस्टर्स हमारे पास ज़्यादा आए। नहीं, पॉलिटिक्स एक डिफरेंट फील्ड है। हाँ। तो सो ये मैं नहीं समझती कि ये उसमें फिट होंगे। और ज़ाहिर कोई ड्रामा ऑफर हो या फिल्म ऑफर हो पाकिस्तान की और तुम्हें बुलाया जाए एक्टिंग के लिए, तो करोगे? डिपेंड करता है। मेरी एक ये बात है कि मैं दूसरों की स्क्रिप्ट्स फॉलो नहीं करता। मैं वो चीज़ करता हूँ जो मुझे खुद अच्छी लगे। कोई तुम्हें कहे आप हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख कर दें, अभी तो आप छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, बड़ी स्क्रिप्ट लिख के दें और इसी तरह की सिचुएशनल कॉमेडी उसमें बनाएं और फिर उसमें एक्ट भी करें, तो क्या ज़ैद तैयार होगा? उसी वक्त ही तैयार हो जाएगा फौरन। और फिर बहुत बड़े से पैसे मांग लोगे या शुरुआत जो है कोई मसला नहीं है, पैसों की टेंशन नहीं है? पैसों की टेंशन नहीं है। अगर पैसों की टेंशन होती तो मैं यूट्यूब पे ही वीडियोस बनाता रहता, क्योंकि पैसे यूट्यूब से आते हैं ना। और फेसबुक से मुझे कोई पैसे मिलते नहीं है। पैसों की बात नहीं है, बात है कि बंदा बस जो चीज़ उसको लाइक है, जो चीज़ पसंद है उसको वो बस करता रहे, पैसे खुद ही आ जाते हैं। शुरू में मशहूर होने का शौक था जब वीडियोस अपलोड नहीं की थी कि मैं मशहूर हूँ, मैं भी पॉपुलर हूँ, लोग भी मेरा ऑटोग्राफ लें, ऐसा था? इस तरह का नहीं था, इस तरह का तो कुछ नहीं था शुरू से। लेकिन मशहूर होने का शौक नहीं था? नहीं, मशहूर होने का शौक नहीं था ना, मुझे पता था कि फीलिंग किस तरह की होगी। सारा कुछ। और अब जब मशहूर हो गए तो क्या फीलिंग है? बहुत अच्छी है, बहुत ग्रेटफुल हूँ इस बात का कि मुझे इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया की पावर मिली हुई है। और मैं इस बात का ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने कभी अपनी वीडियोस में पहले करता था। अब जब लोग हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो होता है कि लोग जो है ना थोड़ा सा गलत तरीके पे निकल आते हैं, क्योंकि उनको अब आगे से आगे जाना होता है। लेकिन मैं इस बात पे बहुत थैंकफुल हूँ अल्लाह ताला का, अपनी सही रास्ते पे आ गए, कि मैंने कभी कुछ वल्गैरिटी या बिल्कुल नहीं करता, किसी तरह की भी नहीं करता। जितने भी कोई पैसे देने के लिए तैयार हो, जो भी सिचुएशन हो, मैं कभी भी नहीं करूंगा। और इस बात का मुझे बहुत ही, इसी बात पे मुझे सबसे ज्यादा अपनी क्या कहते हैं खुशी आती है कि इतना हो के भी बंदा अब अच्छी सुकून की नींद आती है। आइए जी ज़ैद की एक और वीडियो आपसे शेयर करते हैं। यार पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का गेम चल रहा है, चलो सारे वॉच करते हैं। यार आ जाता है, हम में से कोई क्रिकेट नहीं वॉच करता यार, जा। अच्छा ठीक है यार। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, चलो। यार तुझे इतनी बार बताया कि हम में से कोई क्रिकेट वॉच ही नहीं करता, हमेशा तंग करने आ जाता है। चल जा यार यहाँ से। यार अजीब बात है, तुम्हें से कोई क्रिकेट दिखता ही नहीं है। हाँ यार मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लिमिट अभी यार। तुम लोगों ने तो कहा था तुम लोग क्रिकेट देखते ही नहीं हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, हम क्रिकेट के जो है ना सबसे बड़े फैंस हैं। हम जिएंगे भी पाकिस्तान के लिए और हम मरेंगे भी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह भाई,
तो अब अच्छा जो आइडिया कभी तुम्हें आया हो और तुम्हें लगा हो कि वीडियो भी बन गई है, फिर वीडियो बनाने के बाद लगा हो कि नहीं अच्छी नहीं है, ये मजे की नहीं है, तो क्या आप फिर नहीं उसे अपलोड करते? हाँ, इस तरह की मेहनत कभी ज़ाया भी हो जाती है। हाँ, कभी कभार 2-3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन फिर अगर आउटकम उसका अच्छा ना हो, क्योंकि मैं क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि बेशक बंदा इतनी ज़्यादा वीडियोस ना लगाए, लेकिन जब लगाए उसमें क्वालिटी हो। अच्छा, जब वीडियो बनाते हो तो सबसे पहले किसको दिखाते हो अपलोड करने से पहले? कि अम्मी को दिखाते हो, बहन से पूछते हो, भाई से पूछते हो? मम्मा को दिखाता हूँ, और मम्मा 2 चीज़ें कहती हैं, या अच्छी है या मीडियम है। मीडियम होती है कि अच्छी नहीं है, अच्छा, और अच्छी है कि अच्छी है, बुरी नहीं कहती कभी? नहीं। अच्छा, आपको इसकी सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी है अभी तक, जो आपको लगी हो कि बेस्ट है ज़ैद ये तुम्हारी वीडियो? हाँ, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक आंटी आराम से सोचें कि बेस्ट। बच्चे की चीज़ें चुनना मुश्किल हो जाती है ना, माँ को तो हर चीज़ अच्छी लगती है, तो ज़रा सोचें वो कि बेस्ट आज तक कौन सी लगी है आंटी को। तब तक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ज़ैद अली के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, ज़ैद अली अपनी वालदा के साथ यहाँ मौजूद हैं और इनकी वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनके बारे में, इनकी पसंद नापसंद, इनकी नेचर, ये सब जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमने ज़्यादातर आपको वीडियोस में ही देखा है, लाइक इस तरह बात करने का मौका कभी मिला नहीं है। तो अब असल ज़ैद अली क्या है आपको आज देखने और जानने का मौका मिल रहा है। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि ज़ैद की अम्मी की अपनी बेटी की जितनी भी वीडियोस उन्होंने देखी आज तक बेस्ट कौन सी लगी है, जो फेवरेट हो? तो याद आ गई कौन सी वाली वीडियो? ये गाने वाली जो थी, ये कौन सी मैं मना कर रही हूँ? अच्छा, जिसमें आप टुकड़े लगा रही हैं, बंद करो बंद करो दोनों। अच्छा, अब्बू ने देखी वीडियो? हाँ, अब्बू भी देखते हैं सारी। अब्बू हंसते नहीं हंसते आप? पता नहीं, मैं जब भी, मुझे बताते नहीं है कि वो देखते हैं। मैंने एक बार पकड़ा था, मैं जब भी जाता हूँ ना कमरे में, मेरा फैन पेज खोला होता है अब्बू ने, और देख रहे होते हैं सारी अपडेट्स, उनको पता होती है, मुझे बताते कुछ नहीं है, लेकिन देखते रहते हैं सारा। देखो, ये सारे अब्बा ऐसे होते हैं ना कि खुद फख्र भी फील कर रहे होते हैं कि यार मेरे बच्चे की इतनी फैन फॉलोइंग है, और ज़्यादा जाहिर नहीं करते। आइए जी, एक बड़ी मज़ेदार वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं ज़ैद की, देखिए चलकर। है तो थोड़ी लड़कियों के खिलाफ, लेकिन चलें देखिए। ओए, अबे और देख चल सकता, तू स्कूल के अंदर घुसा है, मुझे कैसे मैंने देखी चल रहा थी, क्या है? हां, रुक इधर, अरे मैं तुझे छोड़ना नहीं है। चल यार, सच नहीं होता, भाई भाई है, हो जाता है यार, इस तरह की हो जाती है मसले। हां, चल जाके खाना खाएं, चल आ। छोड़ के साली बुशरा, साली ज़ारा, तू, तेरे जो है ना पूरे खानदान को कीड़े पड़े, तेरे खानदान के खानदान को भी कीड़े पड़े, मनहूस बंदर जैसी भूतनी, तेरी हिम्मत। साली ज़ारा, साली बुशरा, तेरी तो आजा आजा बेटा, बचने वाली साली ज़ारा, साली बुशरा, तेरे खानदान को अभी तक कीड़े नहीं पड़े कमीनी। आज मेरे हाथों में ताकत होती ना तो तेरी मार मार के मैं गोभी बना देती। चुप कर केले के मुंह वाली मनहूस, तेरी हिम्मत दुगनी आज बचने वाली कमीनी। ज़ैद, कभी खुद एक्टिंग करते हुए हंसी आ जाती है? हाँ, वो अपनी वीडियोस पे मुझे लोग जितना हंसते हैं उतना उससे ज़्यादा मैं हंस लेता हूँ। और ये लोग मुझे कहते हैं कि लोग, ये एक वियर्ड बात होती है, लोग कहते हैं कि तुम इतना हंस किस तरह लेते हो अपनी वीडियो पे। जब मैं वॉच कर रहा होता हूँ ना, शूट करने के बाद, अपलोड किए करने से पहले, हर वक्त वॉच करता हूँ और इतना हंसता हूँ, जितना लोग हंसते हैं उससे ज़्यादा मैं खुद हंस लेता हूँ। अच्छा, ये विग्स कहाँ से आती है?
ये हैलोवीन स्टोर से ली थी। अच्छा जी। तो ये एक ही विग है जो चल रही होती है, एक दो ही विग ली हुई है या बहुत वैरायटी है विग्स बस की आपके एक ही है, पास? और वो है भी सबसे गंदी लुकिंग, क्योंकि वो लगती भी बहुत खराब है, लेकिन उसमें कॉमेडी अपनी है कि वो हाँ। इतनी खराब सी विग और है। दुपट्टे अम्मी के लेते हो? वो अम्मी की कलेक्शन हमेशा मेरे यूज करता है। वार्डरोब में नाम दिया करो ना, बाय अम्मी। ये तो है। तो जैद का पसंदीदा खाना कौन सा है? जैद को खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी की शौकीन है, ज्यादा देसी खाना पसंद है? जी। अच्छा, ये देसी बच्चा है या अंग्रेज बच्चा है? व्हाइट पीपल है कि ब्राउन पीपल है? नहीं, वहाँ रहते हुए भी इसको अपना कल्चर बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायर हाँ। करता है, और उसी तरह से। और ईद बकरा ईद वगैरह किस तरह मनाते हैं आप लोग? वहाँ पे रहकर जाहिर है उतना तो नहीं होता होगा जितना यहाँ होता है। अपनी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, जैसे मिलना मिलाना दूसरे हाँ। फ्रेंड्स के, या उनको इनवाइट कर लेते हैं या फिर खुद कहीं चले जाते हैं। हाँ। तो गेट टुगेदर करके इस तरह। अच्छा, कुछ आपने बचपन में सोचा था, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि जैद को बड़े होके ये बनाना है या ये बनेगा, तो कभी आपने कुछ ऐसा जी, ऐसा ही हमारी एक्चुअली सारी फैमिली में ही एजुकेटेड पीपल हैं, सारे हाँ। डॉक्टर इंजीनियर्स। तो ऑब्वियसली मैंने, जैसे बड़े बेटे मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हाँ। तो इनके लिए भी डॉक्टर या इंजीनियर का ही था हमारा। हाँ। लेकिन वो ख्वाब मैंने तोड़ दिया। तो वो जो ख्वाब आपने तोड़ दिया है, उसकी कुछ उम्मीद है अम्मी को कि वो बन के दिखाना है या कुछ ऐसा, या अब नहीं बन सकता? बन तो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बंदे को जो है ना पेरेंट्स को ना बच्चे को खुद अपने आप को इस फील्ड में फोर्स करना चाहिए जिसमें उसको लगे कि ज़िंदगी भर अब उसने एक मिस्टेक कर लिया अपनी लाइफ के साथ, कि वो इस फील्ड में चला गया क्योंकि अम्मी अब्बू ने प्रेशर डाला था, क्योंकि अब बाद में उसने अपनी ज़िंदगी जीनी है। हाँ। और वो फिर अम्मी अब्बू के उनको नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि उस वक्त उसके पास टाइम था, वो बात कर सकता है, उनको बात करनी चाहिए। अगर उनको जो फील्ड में जा रहे हैं उनको नहीं पसंद, बात करें, दूसरी फील्ड में ऑप्शंस ढूंढें। और अगर बंदे का दिल है ना किसी चीज़ में, तो वो फील्ड जितनी भी कम पेइंग हो, जितनी भी हो, लेकिन उसमें वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। दिल एक बार हो किसी चीज में तो बंदा उसमें आए जा अम्मा सकता। अब्बा को समझ आ गई कि नहीं आई? अभी पहले नहीं आई थी, अब आ गई है। अब आ गई। ताने कितने पड़े हैं? ताने कितने पड़े? बहुत शुरू में बैठते ताने बहुत, हर वक्त। कभी दिल बर्दाश्ता हुए, कोई गाना लगा दिया पीछे, ऐसी दिल बर्दाश्ता गाना? बिल्कुल नहीं, इतना नहीं होता था। ताने मम्मा पापा से पढ़ते थे, और साथ में पब्लिक में नहीं, जिस तरह सोशल मीडिया पे भी बहुत था शुरू में कि ताने लोग देते हैं, क्योंकि वो तो हर किसी के साथ होता है ना कि जब बंदा पब्लिक फिगर बन जाए उससे भी ताने पड़ते हैं। शुरू में बंदे को बहुत महसूस होता है। अब बंदा देखता है उसको हंस के बस छोड़ देता है कि चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो बंदे ये फील जो है ना, बंदे को इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग करती है और बंदे को फील करवाने। अच्छा, अम्मा अब्बा का कोई बहुत ही एक चुभता हुआ ताना जो तुम्हारे जहन में हमेशा रहता है? अब्बू खोटा सिक्का बहुत कहते थे पहले। अच्छा, सारी बातें जो घर में होती है वो कह देते हो, दिल में नहीं रखते? नहीं, नेचुरल हो जी। वो होता है ना, कुछ लोग इस सोफे पे आके तो सब लोग आर्टिफिशियल हो जाते हैं ना, कुछ लगता है कोई गुलदान बैठा हुआ है। कभी कभी कोई सेलिब्रिटी गेस्ट ऐसा भी आता है, मुझे लगता है कि मैं इंसान का नहीं गुलदान का इंटरव्यू कर रही हूँ। क्योंकि वो उनकी जिंदगी सजी सजाई फूलों जैसी होती है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो व्यूअर है बड़ा ज़हीन है, उसको पता है कि ये फेक है या ये रियल है, और रियल चीज़, नेचुरल चीज़ ही आजकल हिट है ना। तो खोटा सिक्का मशहूर हो गया, वो कहते हैं ना खोटा सिक्का जो है वो रंग ले आया। तो अब कभी इसके सामने, तो जैद के सामने नहीं, आपके सामने कभी जिक्र किया आपके हस्बैंड ने कि खुश हुए हैं कभी जैद की वीडियोस वगैरह, फैन फॉलोइंग देखते हैं? अभी तक भी वो इसको एजुकेशन के लिए कह रहे हैं। अच्छा। कि आप उसको कंटिन्यू रखो। हाँ। और थोड़े से अब वो रिलैक्स हैं कि जिस साइड पे पहले तो बहुत ही टाइम वेस्ट लगता था हमें कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी एजुकेशन को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा, बहुत डिट्रैक्ट हो रहा है अपने रास्ते से, और हम बहुत जैसे परेशान थे और टेंशन में ही रहते थे हर वक्त इसके लिए। लेकिन अब थोड़े से रिलैक्स हो गए। जी, दोनों बच्चों की हमें फिक्र नहीं, इसकी रहती थी कि इसका क्या होगा। देखिए जी, जैद का क्या हुआ, एक वीडियो जैद की और दिखाते हैं आपको। ओके अम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे आज एक बात बता दो, तुम स्कूल जा रही हो या फैशन शो जा रही हो? अम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल पढ़ाई करने जाती हो या मॉडलिंग करने जाती हो? कोई मॉडलिंग का बिजनेस खोल लिया है क्या? कपड़े तो इस तरह के पहने हुए हैं जिस तरह पढ़ाई नहीं, अपना रिश्ता ढूंढने के लिए निकला जा रहा है। रोटी बनानी आती नहीं है, बंदर जैसी शक्ल है। ओ बेटा, खुदा का खौफ करो, क्या मौत चढ़ गई है शादी की तुम्हें? शादी? अच्छा, जाके अपने कपड़े चेंज करो और कोई ढंग के कपड़े पहन लो। बढ़िया ही कतरीना कैफ।
ये सारी अम्मा बेटी की बातें सब आउट कर दी है वीडियो से। सारी अम्माएं वाकई ऐसी हो जाती है जी। और ये मैंने की फीमेल के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन मेल्स को भी इसी तरह ही पेरेंट्स कहते हैं कि मॉडलिंग करने जा रहे हो या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि फीमेल्स के साथ ये ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने फीमेल पर्सपेक्टिव में ये वीडियो बनाई थी। हाँ। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप जा रहे हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो अम्मी अब्बू ने टोका हो या कुछ इस तरह? हाँ, वो जब शुरू में जब बाल जेल करता था, तो जब भी मम्मा क्या कहते हैं देखती थी बाथरूम में बाल जेल कर रहा है, तो यही डायलॉग देती थी कि स्कूल जा रहे हो या फैशन शो जा रहे हो। ये डायलॉग जो है अजबर हो गया ना दिमाग में। अम्मी के सारे ताने, अब्बू के ताने, दोस्तों की सारी बातें ये अजबर हो गई और ये फिर उस वक्त याद आती है वीडियो बनाते हुए। एक और वीडियो दिखाएं भी जिस देर की, बड़ा मजा आ रहा है सुबह सुबह। फाइनली मेरा खाना तो तैयार हो गया। इसकी एक पिक्चर जो है ना फेसबुक पे डालती हूँ। हाँ, ये हैशटैग डाइट, हैशटैग मैं कितनी पतली हूँ, हैशटैग मेरा फूड पोस्ट। चलो अब इसको खाते हैं। इसको ये रहा मेरा खाना। ये रियलिटी है, ये ऐसा सबके साथ होता है वाकई। और लोग इसलिए आप लोगों के साथ होता है, आप लोगों के साथ होता है। हम कभी डाइटिशियन के पास कोई जाए या मेरे पास भी कोई आती है, यार मैं तो खाती ही नहीं हूँ, पता नहीं, पानी भी पीती हूँ तो वो भी लग जाता है और खाना ही नहीं। और इंसान खाने के अलावा और किसी चीज से मोटा नहीं होता। वो आपने सही तमाचा मारा उन लड़कियों के मुंह पे। नहीं, बात होती है जब लड़कियां जब डाइट शुरू करती हैं, वो यही अपने आप को कहती हैं कि आज डाइट शुरू करूंगी, फिर बिरयानी खा लेती हैं रात को, फिर कहती हैं कि अगले दिन शुरू करूंगी, फिर उससे अगले दिन कुछ और खा लेती हैं और फिर एंड में उनको लगता है कि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, जिस तरह आप बता रही थी। लेकिन बंदे को खुद महसूस नहीं होता, लेकिन जिस तरह आप कह रही थी कि फूड से ही सिर्फ होता है। जी बिल्कुल, तो ये तो एक आम सी चीज है। एक और वीडियो देखी जी जैद की, क्या कर रहे हैं इसमें, देखते हैं। जानू, इस दूध को जो है ना हम एक एक घूंट करके पियेंगे, ठीक है? आपकी बारी जानू। जानू तुम कितनी स्वीट हो। अब तुम्हारी बारी। जानू आप भी ना। इस जन्म में तो क्या मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे आप जैसा ही कोई मिले जानू। आई लव यू जानू, आई लव यू मोर। मैं तुम्हें जिंदगी भर तो क्या, अपनी आखिरी सांसों तक प्यार करूंगा। यार अल्लाह के वास्ते चुप हो जा, मेरी माँ प्लीज चुप हो जा। मैं घंटे से बकवास कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे मुझे चाय ला के दे दे, लेकिन मेरी तो किसी ने बात सुननी नहीं है ना इस घर में। ला रही हूँ चाय, रुक जाओ, ला रही हूँ चाय। इतनी सिंपल सी बात का है कि एक चाय ला दो, एक चाय नहीं बन सकती तुमसे। और ला रही हूँ चाय, ला रही हूँ। सारा दिन चाय पीता रहता है, सारा दिन चाय पीता रहता है, मर जाएगा चाय पीते पीते। ये कहाँ देखा है, ये किसके ये मेरे घर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो है ना हर किसी के साथ होता है। हर किसी को पता है कि शादी से पहले हर कोई बहुत रोमांटिक लवी डवी होता है, लेकिन शादी के बाद बस चाय 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 और उसके अलावा। आपने क्या सोचा जब आपकी शादी होगी तो आप ऐसे होंगे या आप पहले वाले होंगे जैसे शादी से पहले आपने पोर्ट्रे किया है? लग तो रहा है शादी से पहले वाला होगा, लगता तो सबको है कि वो शादी से पहले वाले होंगे, लेकिन बन वो दूसरे जाते हैं। क्या जैद सिर्फ हंसता ही है कि रोता भी है? कभी रोया है कभी किसी बात पर जैद? हाँ, कभी कभार रोता नहीं, सैड हो जाता हूँ, क्योंकि जो है ना मेरा बैकग्राउंड जब से मैंने शुरू किया था कि मेरे जब कनाडा आया था, और ये बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं बुलिंग का। बुलिंग जो है वो क्या कहते हैं कनाडा में, जी, और लोगों का मजाक उड़ाना, वो उसके थ्रू मैं बहुत गुजर चुका हूँ। अच्छा। और मुझे बात जो सबसे गंदी लगती है कि जब शुरू मैंने किया था ना, जब मैं कनाडा आया था, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग मुझे फेसबुक पे ऐड करते हैं और कहते हैं कि जैद याद हो हम कितना हमें मजे आते थे पहले मेरी बेइज्जती करते थे, मजाक उड़ाते थे, और जब देखें कि बंदा कहीं पहुंच गया तब आके उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। इस बात पे मुझे इतना रोना तो नहीं आता, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट होती है कि लोग इस तरह के भी कैसे बदलते हैं ना लोग। जी। तो ये चीज, ये जब जिंदगी की हकीकत जानने लगे तो थोड़ा दुख होता है। जी। ये क्या बचपन में रोतड़ी शक्ल था, रोना रोना जिद करने वाला बच्चा था कि नहीं? नहीं, हंसता रहता था बस। जी, इरिटेटिंग होगा लेकिन
इरिटेट करता होगा आपको थोड़ा थोड़ा, जी बहुत है ना? ये तो अम्मी ने साफ कह दिया। अच्छा, जो बचपन वाली इरिटेशन थी वो अभी भी इसके अंदर मौजूद है, अभी भी इरिटेट करता है आपको? अब खत्म हो गई, अब खत्म हो गया, अब दूसरे काम में लग गया ना ये। अपना सबसे ज्यादा टाइम वीडियोस बनाने से पहले ज़ैद किस चीज में लगाता था? जस्ट कंप्यूटर पे बैठा गेम्स खेलनी, ऐसे बोरिंग फीलिंग और ऐसे कंप्यूटर पे बैठा रहता था। बोरियत जिंदगी में जी, वीडियोस बनाने के बाद एक एडवेंचरस जिंदगी हो गई है। अच्छा, हर वक्त सोचते रहते हो कि क्या बनाना है, क्या दिमाग हर वक्त चलता रहता है ये करूं या ये लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई। अब जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी बैठा होता हूँ, हर वक्त सोच रहा होता हूँ क्या कल की वीडियो किस तरह की बनाऊं, फिर एकदम आइडिया आ जाता है, वहाँ से भाग के फौरन घर गया, कैमरा निकाला और बना ली वीडियो। तो अब लाइफ बहुत डिफरेंट हो गई है और हर वक्त आइडियाज का सोचता रहता हूँ। हाँ, तो अब कभी कभार ऐसा होता है कि वीडियो से बंदा बोर हो जाए तो कोई और पैशन भी जिंदगी में हो जाता है, गाना है, मूवीज देखना है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है। तो इस वीडियो के अलावा क्या पैशन है तुम्हारा? ये बहुत वियर्ड साउंड करेगा लेकिन इसके अलावा मेरा कोई इतना है नहीं पैशन। पहले खेलता था, स्पोर्ट्स में बहुत था, सॉकर और बास्केटबॉल में। और जैसे वीडियोस बनानी शुरू की, बात है कि बंदे का पैशन हो भी दूसरा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इसमें लगता है कि आसान काम बहुत है लेकिन इसमें इसके पीछे जो है ना, इसका जो बैकग्राउंड वर्क है इसका, ये बहुत हार्ड है। लेकिन जो बंदा देख रहा है वो तो समझता है कि ऐसे ही उठा, इसने एक वीडियो बना ली, इसको आइडिया आया, 2 मिनट लगे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता जो वीडियोस बनाते जाओगे उसमें ज्यादा प्रोफेशनलिज्म भी आता जाएगा, मतलब लाइक ज्यादा सोर्सेज रिसोर्सेज नजर आएंगी। जैसे अभी तो ये एक दुपट्टा खुद पहन के खड़े हो गए, वो क्या आगे यही स्टाइल रखोगे या थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जाओगे? अब मैं सोच रहा हूँ कि फीमेल खुद एक्ट करने की बजाय एक फीमेल को डाल दूँ, इस तरह सेल्फी वाली वीडियो। देखो, लेकिन हर वक्त तो कोई फीमेल अवेलेबल नहीं होगी, बजाय तो सिर्फ तुम्हारी बीवी होगी जो हर वक्त अवेलेबल होगी, तो फिर उसी के साथ अब या तो कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो जो तुम हो, एक टीम बना लो, है ना? अच्छा, एक और वीडियो देखें ज़ैद की जरा। मरियम, मरियम, मरियम। जी अम्मी, क्या हुआ? बर्तन बहुत पड़े हैं अभी धोने के लिए। चलो उठ जाओ, मेरी मदद तो करवा दो ना। अम्मी अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। मुझे गुस्सा ना चढ़ाओ, मैंने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारना है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। लगता है डर थप्पड़ से भी लगता है। मेरा ये मतलब तो नहीं था ना कि मुंह पे थप्पड़ मार दो। कभी अम्मी के साथ इस तरह किया है, बोला है कभी? नहीं, बोला तो नहीं है, ये मैं खुद ऐसे क्या कहते हैं, इसको एक दिन पिक्चर कर रहा था कि ये डायलॉग बहुत फनी और इसको अगर एक वीडियो में डाल दूं तो किस तरह का होगा। और बहुत अच्छी बात है कि कल मुझे पता चला है कि जो डायलॉग जो दबंग में था ना, सोनाक्षी सिन्हा का डायलॉग था, उसने इस वीडियो को ट्वीट किया था कल। अच्छा, कल ही अभी किया उसने ट्वीट इस वीडियो को, तो वो बहुत ही एक बिग मोमेंट थी। एक अच्छी मोमेंट। एक छोटा सा ब्रेक और हंसते हंसते ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हंसते हंसते वापस आइए, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद ज़ैद अली। Hey mom. Hello बेटा। Yo, what's her name? Maria, Maria. Dude, you're so ugly. That's what she said. Wait. Yo, she's coming. Maria. What? Hey baby, will you be my jalebi? Don't say maybe. देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना, you are my सोनिया। Go die, you don't even like me. Who the hell are you? Your lip syncing sucks. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़ैद अली और उनकी अम्मी हमारे साथ यहाँ मौजूद है और उनकी वीडियोस भी देख रहे हैं, इनसे चिट चैट भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। ज़ैद, अपने वीडियोस में तो तुम बहुत ये चीज़ें दिखाते हो कि लड़कियों को छेड़ते हैं, तो ये मैसेज है वो। कभी खुद ज़ैद ने लड़कियों को छेड़ा है? नहीं, मैं पर्सनली बहुत शाय हूँ। मेरे पास हिम्मत ही नहीं है किसी लड़की से जाके बात कर सकूँ। मैं बहुत ही शाय हूँ, मुझसे होता नहीं है कभी।
और कभी किसी लड़की ने खुद आके जैद से बात हाँ, की? वो बहुत होता है। वो होता है? ये जिस तरह पाकिस्तानी वर्ल्ड में लड़का लड़की से बात करता है, यहाँ लड़की लड़के से आके बात करती है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन वो क्या कहते हैं, फैन फॉलोइंग मोस्टली फीमेल भी है ना, तो वो क्या कहते हैं, एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं आ रहा था यूके से पाकिस्तान, और सारे देसी अंकल आंटी, उनके पाकिस्तान की फ्लाइट है ना, सारे हैं खड़े हुए। मैं आराम से अपना बिजनेस में, अपने हेडफोन्स डाले हुए हैं कान में, मैं आराम से खड़ा हुआ हूँ। एक लड़की आती है, कहती है ओ माय गॉड ज़ैद आई लव यू, और सारों के सामने जब ही पा लेती है इतनी जोर की, और मुझे छोड़ ही नहीं रही। मैंने अपने हाथ पीछे किए, मैंने कहा ये क्या कर रही है, और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। वो उसने पकड़ा हुआ, कहती कि मुझे कहो कि तुम मुझे भी लव करते हो ना, मैंने छोड़ना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कह दिया। फिर उसके बाद उसे जान छुटी। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद अबू धाबी फ्लाइट लैंड हुई, वहाँ पे भी वो मिल गई। अच्छा। उसने फिर से वही वहाँ पे किया। फिर लाहौर में लैंड हुए, वहाँ पे फिर से मिल गई। 3 दफा जप्पी पाई है उसने। नहीं, जप्पी तो रुक गई दूसरी बार के बाद। तीसरी बार अब लाहौर में आ गए थे। लेकिन फिर उसने अपनी बहन की शादी पे इनवाइट कर लिया। तो गए? नहीं, उसने एड्रेस क्लियर नहीं दिया था। अरे अच्छा बात है, बेचारी का दिल टूट गया होगा ना, वो तो राह तक रही होगी। तो अच्छा, वो कोई पाकिस्तानी लड़की थी? जी। वाह, पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में भी इस तरह होता है मेरे साथ। अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि पाकिस्तान में भी इस तरह होता है। मैं वो था ना रेस्टोरेंट में, वहाँ पे एक लड़की आई। हाँ। वो कहती कि मैं तुम्हें प्लीज हग कर सकती हूँ, मेरे सारे कजन्स बैठे हुए थे। मैंने कहा नहीं। कहती प्लीज मुझे एक बार हग करने दो। मैंने कहा नहीं कर सकता। कहती ओके। फिर एक पिक्चर लेके चली गई। अच्छा, ऐसी चीजें हुई हैं। और कोई फैन का कोई वाकया, किसी ने नस तो नहीं काट ली ज़ैद के लिए? नहीं, इतना सीरियस नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं, मीट एंड ग्रीट पे एक मिली थी जो देख के मुझे फौरन रोने लग गई, क्योंकि उसको बिलीव नहीं हो रहा था। वो दुबई से आई थी। अच्छा। सिर्फ लाहौर उस मीट एंड ग्रीट के लिए। अच्छा। तो वो देख के मुझे फौरन रोने लग गई। तो वो था एक एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा है, कि पता चलता है कि बंदे की इतनी लविंग और केयरिंग फैंस हैं जो इतना हाई लेवल तक जा सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा, आप मिली कभी ज़ैद के फैन से? कभी मिली हैं? मीट एंड ग्रीट पे गई थी आप? नहीं, मुझे एक्चुअली फैमिली इवेंट पे जाना था। तो मैं उधर चली गई। तो वैसे जब भी रास्ते में होती हैं, कभी फैंस कोई घेर लेते हैं? जी, वो मुझे अक्सर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और फिर आपको भी रिकॉग्नाइज कर जाते हैं? अरे वाह। फिर आप क्या कहती हैं? आपसे पूछते हैं आप वही है ना, तो आप छुपा जाती हैं, बता देती हैं? जी, बता देती हैं। तो वो एक होता है ना कि एक आम इंसान के लिए इस तरह की चीज़ को लेना ज़रा मुश्किल होता है, पर अम्मी जो है अब हो गई हैं इतनी कॉन्फिडेंट, है ना? आइए ज़ैद की एक और वीडियो दिखाते हैं। बेटा कहाँ पे चली गई हो? बेटा, मम्मा कहाँ चली गई आप? बेटा कहाँ पे हो तुम? बेटा मम्मा, बेटा इधर आओ मेरा प्यारा बेटा, इधर आओ। हैरत, एक जगह पे भी टिक के आराम से नहीं बैठ सकता। चला मेरे साथ। हमारे पाकिस्तानी माँ बाप को जितनी अच्छी तरह ये बच्चा जानता है कनाडा में रहकर, और कोई बच्चा नहीं जानता। बाकी हमारे माँ बाप के थप्पड़ में प्यार होता है, है ना? क्योंकि वही वाली बात है, तवज्जो भी यहाँ ज्यादा देते हैं बच्चों को। ये मोस्टली मेरे साथ बहुत ही अटैच था, उसकी वजह से इसके एक्सपीरियंस भी बड़े डीप है। और वो कहते हैं ना कि एक माँ की दुआओं से ज्यादा किसी चीज में पावर नहीं होती। एक माँ की दुआ और माँ के थप्पड़ की, दोनों से ज्यादा किसी चीज की पावर नहीं होती। अच्छा, तो थप्पड़ अम्मा के कभी जोरदार वाले खाएं, कभी ऐसी मजाक? अम्मी थप्पड़ मारती रहे, मैं हंसता रहता हूँ कि मुझे दर्द महसूस नहीं होती अम्मी के थप्पड़ से, लेकिन अब्बू का एक पड़ जाए बस। अच्छा, अम्मी के थप्पड़ से ढीठ भी हो जाते ना बच्चे। अम्मी कुछ भी कहती रहे बेचारी, मेरी अम्मी तो मुझे मारती थी तो उनके हाथ में दर्द हो जाता, तो यूं करी होती थी बार बार, कितनी तुम लोग, तुम्हारी हड्डियां चुभती हैं। तो वो ये है। और अब्बू की तो एक आंख। अब्बू का होता है कि अब्बू के थप्पड़ में दर्द हो या ना हो, बस रोने लग जाओ फौरन, फिर बच जाता है बंदा। या आपको टिप्स मिल रही है जनाब। बहन को कितना इरिटेट करते हो? बहन मुझे ज़्यादा इरिटेट करती है। मैं वो जो छोटी बहनें होती हैं वो बड़े भाइयों को ज़्यादा इरिटेट करती है, लेकिन क्या कहते हैं वो, मैं उसको इतना इरिटेट नहीं करता, लेकिन वो उस लेवल पे ज़्यादा ही है। तो अब अगर अम्मी कहती है जाओ डबल रोटी अंडे लेकर आ जाओ, तो ले आता है ज़ैद? या अभी नखरे हो गए? अम्मी आप मुझसे कह रही हैं अम्मी, मतलब कुछ ख्याल करें मेरा। नहीं, कोई नखरे नहीं है, फ़ौरन ले आता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। अब पाकिस्तान में रहते ना तो बात और होती, फिर मैं यहाँ पे तो फिर गोश्त लेने जाना और ये तो फिर ज़ैद थोड़ा सा करता उस वक्त नखरे हैं। अभी कनाडा में तो ज़रा ये है ना कि
वहाँ ग्रोसरी एक ही दफा कर लेते हैं और अच्छा। साल इतना जैसे बार बार नहीं जाना पड़ता। यहाँ तो ये बैल्कनी से टोकरी लटका ली नीचे, सब्जी वाले फल वाले ये यहाँ पे तो ये सिस्टम भी है। इस तरह की भी अब तुम पाकिस्तान का कल्चर देख के जा रहे हो लाहौर, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और आइडियाज आए हैं कि मैं क्या किस पे वीडियो बना सकता हूँ? बनानी थी मैंने 2-3 आइडियाज थे दिमाग में, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब कजन्स हो ना साथ, वो करने नहीं देते ये काम। वो कहते हैं कि तुम वीडियोस बनाने आए हो या हमें देखने आए हो। अब अल्लाह खैर करे कि हमारे शो पे कोई वीडियो ना बनी हुई नजर आए। ऑब्जर्वेशन क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है जैद की, मैं देख रही हूँ ना कि सारी चीजें देख रही हो। अच्छा कोई आइडिया आमद ना हो। अच्छा अगर कोई तुम्हारा फैन हो जैद, उसको कोई आइडिया है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो क्या वो तुम्हें ट्वीट करता है या फैन पेज पे बताता है कि? हाँ, वो फैन पेज पे बहुत आते हैं मैसेजेस लोगों के आइडियाज अच्छा। के, मैं देखता हूँ सारे। लेकिन बात ये कि मैं उस तरह की वीडियोस बनाना चाहता हूँ जो सारी जो है ना जनरेशंस को इकट्ठे लाए। हाँ। जिस तरह बेटा, उसकी अम्मी सारे बैठ के इकट्ठे हंसे। हाँ। मैं इस तरह की नहीं बनाना चाहता कि एक बच्चा सिर्फ देखे और वो हंस जाए, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही। जी, मैं चाहता हूँ सारे समझें उस बात को। और उस तरह के आइडियाज बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि लिमिटेड आइडियाज हैं, क्योंकि जो सारे रिलेट कर पाए उस आइडियाज को। तो लोगों का सजेशंस मैं लेता हूँ, देखता हूँ, लेकिन यूज बहुत कम करता हूँ। आइए जी जैद की हम और वीडियोस आपको दिखाते हैं। License and registration, please, sir. Here you go, sir. Thank you. Since you were speeding, sir, I'm gonna have to write you a speeding ticket. Here you go, sir. Have a great day. ओ तेरी खैर यार, फिर से। हाँ जी भाईजान, आपके बाप की रोड है जो इतनी स्पीडिंग कर रहे हो। ये लो भाईजान, ये रख लो। चलो भाई की तरफ से समझ के ये रख लो। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, ठीक है? हमारा नाम ना खराब करो, हम रिश्वत नहीं लेते। चलो भाईजान, ये रख। बस अब और नहीं बहस करते, ठीक है? बस इतना रख लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक? अब मुझे फिर से रिश्वत देने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें सीधा जेल ले जाना है, ठीक है? मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं रिश्वत नहीं लेता। चलो भाईजान बस कर दो, अब तो इतना तो ले लो ना भाईजान, माफ कर दो प्लीज। अल्लाह भला करे आपका। चल दफा हो। ये कैसे पता चला? ये लोग बहुत बताते थे, मैंने कभी इस तरह एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन लोगों ने बहुत बताया कि अभी आए हो तो फिर पता कुछ हुआ कभी ऐसा? नहीं, अभी तक किसी ने पुल ओवर तो नहीं किया ना, इस तरह की सिचुएशन हुई नहीं है। मैं देखना चाहता था, मैं चाहता था कि कभी पुल ओवर हो जाऊं, देखूं कि ये बात होती है या नहीं होती, लेकिन चांस नहीं मिला कभी। और कोई एक्सपीरियंस किया अभी लाहौर में? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा दिमाग में आइडिया आया है जिस पे वीडियो बनानी है जाकर फौरन? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया आइडिया। वैसे वहाँ से जब आ रहा था तब 1-2 आइडियाज थे, लेकिन वो बना नहीं पाया। अच्छा। लेकिन यहाँ पे आके कोई अभी इतना नहीं आइडिया। अब यहाँ पे आके इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं अपलोड की है? जी। यहाँ पे कजन्स करने नहीं दे रहे। हाँ, वो कह रहे हैं हो रहा है कजन्स के साथ। जी। तो क्योंकि अगर आप अपलोड करूं तो वो कहते हैं वही जिस तरह पहले बताया था कि कजन्स के लिए आए हो, वीडियोस के लिए आए हो, और उससे इमोशनल ब्लैकमेल में फिर मैं फंस जाता हूं। तो कजन्स जो है उनमें फैन फॉलोइंग भी ज्यादा बढ़ गई है अब? हाँ, उनमें भी है, वो सारे जानते हैं वीडियोस को। एक मेरा कजन भी है, वो भी बनाता है वीडियोस। तो अपनी पार्टी का बंदा है, वो थोड़ी बहुत मदद कर देता है, लेकिन उसके अलावा इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उनको समझ नहीं आती ना कि ये क्या कर रहा है, कैमरा उसने लगाया है ऐसे, पता नहीं क्या कर रहा है। तो बाकी ज्यादा इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन वो है एक। वो है। आइए जी और वीडियोस देखते हैं जैद की। After killing the dragon, they rescued the princess. The end. Oh, my sugar bun's asleep. Sweet dreams, honey. Don't let the bed bugs bite. अल्लाह काका सो जा काका सो जा, अम्मी अब्बू आएंगे, 2 खिलौने लाएंगे, 1 खिलौना टूट गया, मुन्ना राजा रूठ गया। सो जा बेटा, सो जा, जिन बाबा आ जाएगा, जिन बाबा। सो जा, जिन बाबा आ रहे, सो जा। हमने वाकई अपने बच्चों को जिन बाबा, पोटला और पता नहीं किस किस से डरा के सुलाया, और इतने डरपोक बना दिया ना कि वो जरा से भी कुछ होता है और डरते हैं। तो आप जैद को ऐसी सुलाती थी क्या? ये जैद किसको देखा जिन बाबा आ गया? ये वो मेरे दोस्त के साथ होते थे किस्से, उसने मुझे बताए थे, तो मैंने कहा उसके बारे में वीडियोस बना लेता हूँ। तो उसके किस्से से वीडियो बनाई थी। ये तो आपका एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं? नहीं, ये मेरा पर्सनल। अम्मी ने आपको लोरियां गा के सुलाया है?
पता नहीं हम टपक के सुलाती थी। टपक के सुलाती थी। अच्छा, और इसकी नींद कितनी पक्की है? फौरन कुंडी खोलने से भी खुल जाती है या गहरी नींद? बहुत कम नींद इसकी होती थी। अच्छा, छोटे होते में बस 10 मिनट ये सोता था, जब मैं सोने लगती थी ये उठ जाता था, फिर इसने उठ जाना, फिर मैं 10 मिनट, इसी तरह मुसलसल पूरी रात जगाता था। बचपन में पूरी रात जगाता था। अरे अरे अरे, पूरी रात तंग करने वाला बच्चा रहा है इसका। और मम्मा मम्मा बोलता रहता था। अच्छा, और कब कितने साल तक ये अम्मा के साथ ही सोता रहे? कितने साल तक होता है ना बच्चे कुछ लाडले? नहीं, इसको ज्यादा नहीं, मैंने काट में सुलाया है। ज्यादा काट में सुलाया है तो वो वाली बात। लेकिन आप ज्यादा चिपके रहे हैं ये बहुत, जी है ना मम्मा? तो देखो, क्या अम्मी के करीब रहने से ज्यादा इंसान एक्सपीरियंस करता है दुनिया को, ज्यादा करीब से देख पाता है क्या? अम्मी के साथ रहने से एक बात है कि अगर गलती कर लो बता दो, मार नहीं पड़ती। अच्छा, अब्बू से मार पड़ती है, तो इसलिए अम्मी के ज्यादा क्लोज रहने में थोड़े से अपने बेनिफिट फायदा है। फायदा है। फरमाइशी किससे करते हो, अम्मी से कि अब्बू से? बताता मम्मा को, मम्मा जाके फिर अब्बू से बात करती हैं। अच्छा, यूजुअली। और फरमाइशी ज्यादातर किस चीज की होती है? इतनी नहीं होती, कोई कभी कभार कह लिया कि किसी दोस्त के घर जाना हो, कहीं क्या कहते हैं किसी दोस्त के घर रात भर रहना हो, इसी तरह की बस होती है, कोई इतनी। और घर देर से आने की पाबंदी वगैरह है कि इतने बजे? अब नहीं है, क्योंकि जब पेरेंट्स देखें ना कि उनका बेटा मैच्योर रिस्पॉन्सिबल है, तब उनको ट्रस्ट हो जाता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। तो वो उस तरह का ट्रस्ट है अभी पेरेंट्स के साथ, तो वो उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरू में ये है कि रात को लेट नाइट नहीं बाहर रह सकते। अच्छा, कनाडा में बच्चों को, कनाडा में रह के बच्चों को एक तरह से काबू में रखना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को काबू में रख सकें? क्या टिप्स हैं वो, क्या करना चाहिए माँ उनको? ये है कि अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर के साथ अटैच रहें, अपने पीपल्स के साथ गेट टुगेदर्स, और अपने जैसे ज़्यादा उनके साथ मिक्सअप, और अपने बच्चों को भी उनके बच्चों से जबरदस्ती लेकर भी जाएं। जी, और उनके साथ, ताकि हम अपने कल्चर से वहाँ, क्योंकि बच्चे मोस्टली वहाँ वेस्टर्न कल्चर फॉलो प्रैक्टिस हो रहा होता है, तो वो उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। फिर पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि किस तरह उनको क्या काबू में करें। अच्छा, आपके घर में कौन सी ज़बान ज़्यादा बोली जाती है? इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी? क्या आप लोग आपस में किस तरह? अम्मी अब्बू पंजाबी बोलते हैं, मुझे सिखाई उर्दू है, तो जो मेरी उर्दू है उसमें उर्दू और पंजाबी दोनों है। तो आपको भी सोचते हो कि मैं अपना उर्दू का लहजा थोड़ा साफ करूं वीडियोस के लिए, या यही अच्छा लगता है आपको जैसे बोल? मुझे लगता है कि इतना पेंडू है कि लोगों को हंसाता है, तो यही ठीक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। आइए जी, एक और वीडियो देखते हैं जैद की। बंदा उठ के कभी पढ़ ही लेता है। मैंने जिंदगी में तुझे एक बार पढ़ते हुए नहीं देखा। तूने कहीं जिंदगी में कुछ बनना नहीं है, तू कभी भी नहीं पढ़ता। सारा दिन फेसबुक सोना, फेसबुक या सोना, सोता रहता है या फेसबुक पे। कभी बंदा उठ के पढ़ ही लेता है, कुछ तो पढ़ लो। This is how your mom talks about you to someone else. नहीं, मेरा बेटा तो हर वक्त पढ़ता रहता है, बहुत मेहनत करता है, अपनी क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेता है, बेचारा हर वक्त पढ़ता रहता है। मैंने इसे कभी कुछ और करते हुए नहीं देखा। जब भी उसके कमरे में आती हूँ पढ़ रहा होता है। वाकई माँ तो कभी बुराई नहीं कर सकती ना बच्चे की। और उल्टा बहुओं का कर लो अगर अगर बहुओं पे वीडियो होती तो उल्टी होती। जो बहू बेचारी काम करती रहती तो फोन पे होता, मेरी बहू तो बिल्कुल काम नहीं करती। एक वीडियो ये भी बनाना। हाँ, उसके बारे में सोच रहा सास था। और बहू की वीडियो भी बनाओ ना। वो अब इस तरह की वीडियोस नहीं देखी मैंने आपकी। हाँ, वो सोच रहा था उसके बारे में, एक दिन आया था, आइडिया करना था, लेकिन फिर दूसरी वीडियोस में बिजी हो गया। एक्सपीरियंस भी नहीं होगा ना इतना, कोई देखा नहीं होगा आसपास। तो आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको बता दूंगी ऐसे में इस पे सास बहू का रिश्ता इस तरह का ये बना सकते हो। वैसे सच्ची बात है, सास बहू का हर वक्त इसी तरह का रिश्ता ये तो इंटरनेशनल है, ये तो एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकती। नोक झोंक ना हो जिंदगी में तो मजा नहीं आता ना, एडवेंचरस जिंदगी। आइए जी, जैद की एक और वीडियो देखते हैं। Johnny. Johnny. What's that? I need you to get up for school now. Come on, Johnny. No, leave me alone. I'll get whatever I want. Johnny, we have breakfast ready. We need you to get up now. Get out. What am I going to do with this kid? Hamza. Gee. उठो, स्कूल का टाइम हो गया है। About 10 minutes. ओ बेटा 10 मिनट चाहिए? जी। चलो सो जाओ। 10 minutes, no problem. 10 मिनट चाहिए इस बगैरत को, अभी देखो। चलो उठ बगैरत। 10 मिनट खत्म हुए, चलो उठो। कभी मुंह पे पानी पड़ा है जैद? जी, ये अपना एक्सपीरियंस था? ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अम्मी हर वक्त पानी फेंकती हैं। वाकई मुश्किल से उठता है। तो पानी बहुत दफा फेंक चुकी हैं आप इसके?
नहीं बॉटल लेती हूँ सिर्फ बॉटल में थोड़ा सा इतना ये वाला नहीं एग्जैजरेशन थी। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे। अच्छा ब्रेक पे मैं नहीं जाऊंगी ना जैद, अगर कभी खुद होस्टिंग करनी पड़े, कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए आपके पास कि आपने खुद ही स्क्रिप्ट लिखनी है, खुद ही होस्टिंग करनी है, तभी मैं आपको एक्सट्रम्पोर, ये आपका कैमरा है, आपने ब्रेक पे जाना है, मेरे शो का नाम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है, आप चाहें कुछ भी रख दें जी। तो आइए जरा ब्रेक की तरफ जाएं। मैं ब्रेक का कहूँ? जी जी आप। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद जैद अली और हम आपको मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैद अली और उनकी अम्मी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बहुत मजे की वीडियोस भी उनकी हम दिखा रहे हैं और इनसे बात भी कर रहे हैं। जब जैद बीमार पड़ जाता है आंटी तो फिर क्या करता है, कितने नखरे दिखाता है और घर को सर पर उठा लेता है एकदम बीमार अगर ये मोस्टली। अच्छा हाय अल्लाह जी मुझे क्या हो गया, ये शुरू हो जाता है। वो बात कम है, लेकिन बात वो है कि जब बीमार हो जाता हूँ ग्लास में जो गंद बुला मिक्स करके लाके पिलाती है मम्मा, वो वीडियो में। हाँ अच्छा ये अम्मा ही करती थी। जी, वो जो मिले जाके ग्लास में डाल देने और फिर फौरन पिला देने और जादू से बंदा फिक्स हो जाता है फौरन। ओ जड़ी बूटी जो रेमेडीज होती हैं मैं ज्यादा एंटीबायोटिक्स और उससे अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो बच्चों के लिए इतनी हेल्दी नहीं है उनके लिए। तो आप जड़ी बूटी और ये होम रेमेडीज को इस्तेमाल करती हैं? जस्ट लिटिल बिट। वो वीडियो है वो वाली कि अगर कोई पाकिस्तानी या कोई देसी बच्चा बीमार हो तो क्या है वीडियो? Mom, I'm sick. Honey, I just called the doctor. He's gonna be here any minute. I'm gonna go get some medicine for you. Just stay calm and rest. Everything's gonna be okay. I'm gonna go get some medicine, okay? Stay calm. Stay calm. मम्मा मुझे लगता है मुझे बुखार हो गया है। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मैं तुझे इतने दिनों से कह रही थी कि बाहर से खाना मत खाया कर। सारा दिन मेहनत करके मैं तेरे लिए रोटियां बनाती हूँ, लेकिन तुझे मेरी रोटियों की क्या कदर। तूने तो मैकडॉनल्ड्स के अंदर ही घुसना होता है ना हर वक्त जाके, शर्म तो कभी आनी नहीं है ना। चल अब रुक जा, तेरे लिए लाती हूँ दवाई कोई बना के। उसे ऐसी गंदी औलाद मुझे ही मिलनी थी। कितनी बार कहा है मैकडॉनल्ड से ना खाना खाया, लेकिन क्यों बात माननी है मेरी कोई बात मानता है इस घर में? चल ये ले पकड़ पी से। ये क्या है? और अगर आपके घर में आपके वालिदैन बीमार हो जाते हैं फिर आप खिदमत करते हैं या नहीं? जी। कभी अम्मी के पैर दबाए, सर दबाए? हर वक्त क्योंकि बात ये कि अम्मी जब भी जो है ना रात को सो रही होती हैं, मैं जाके प्यार करता हूँ हर रात। जो बेशक सोई हूँ, मैं जाके एक पपी देनी होती है अम्मी को लाजमी। कैसे देते हो ना, दे के दिखाओ ना जरा। क्यूट। आप जाग रही होती है कि सो रही होती है? सो रही होती है। आपको पता सोई होती है। आप सोई होती हैं। लेकिन फिर जब उठा देता हूँ फिर कहती हैं जैद बेटा मेरी टांग में बहुत दर्द हो रही है, जरा टांग दबा देना, और फिर फंस जाता हूँ। फिर टांग दबा के जाता हूँ। अभी रिसेंटली मेरी बहुत तबीयत खराब थी, रात को ऑलमोस्ट मैं कोमे में थी या मुझे नहीं पता है। तो मुझे गैस बहुत हुई थी। अच्छा। मुझे जैसे स्टोन थे कि गॉल ब्लैडर। जी, तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं रात को सोई थी। ये एज यूजुअल जैसे पपी करने आता है मुझे आया रात को, मेरी एकदम उखली, इतना मेरे स्टमक में पेन था, ऑलमोस्ट मैं अनकॉन्शियस थी। बहुत तकलीफ मुझे पता नहीं था ना। जब इसने आके उठाया तो फिर फौरन मुझे इमरजेंसी में ले गए। मैंने कहा मुझे तो बहुत पेन हो रहा है, मैं शायद बेहोश थी तो मुझे पता नहीं था। तो फिर मुझे फौरन इमरजेंसी में लेके गए। तो ये है। तो
अब देखिए, जो बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं हमेशा उनको अल्लाह ताला नवाजता है पॉपुलैरिटी से, पैसे से, हर चीज़ से, नाम से, इज्जत से। तो शायद ये आप जहाँ तक पहुँचे हैं उसमें आपकी अम्मी की दुआओं का बहुत ज़्यादा असर है जो आपको इतनी फ़ैन फॉलोइंग मिली है ना। ये बात तो मैं शुरू से ही जानता हूँ कि अल्लाह ताला और अम्मी की दुआओं की वजह से ही पहुँचा हूँ जहाँ पे पहुँचा हूँ आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। एक वीडियो और देखेंगे जी ज़ैद की और फिर हम उस पर तबसरा भी करेंगे। ज़ैद नीचे आके रोटी खा लो। जी आ रहा हूँ, 1 सेकेंड। जल्दी आ जाओ, रोटी ठंडी हो जाएगी। अच्छा आ रहा हूँ। जी मम्मा रोटी कहाँ है? बेटा बैठ जाओ, अभी 10 मिनट में बन जाती है। नहीं 10 मिनट क्यों, आप घंटा ले लें। जी बात है। ये ऐसा भी होता है? ये तो हर किसी के घर में होता है। हर किसी के घर में होता है कि बस जल्दी आ जाए, क्योंकि बच्चों को बुला बुला के थक जाते हैं, रोटी बाकी अकड़ जाती है। वो कंप्यूटर पे ये बिजी होते हैं ना, तो पेरेंट्स ने थोड़ा सा किया था कि इनको थोड़ा सा पहले कॉल करेंगे तो ये आएंगे, ये थोड़ा लेट हो जाएंगे। ये हर किसी के घर की कहानी है। एक वीडियो और दिखाते हैं जी। मम्मा क्या हुआ? आपने मेरा वॉलेट देखा है कहीं? वो ड्रॉर में पड़ा हुआ है। ड्रॉर तो मैंने अभी देखा है, ड्रॉर में नहीं पड़ा हुआ। मुझे मिल गया ना तुम्हारा वॉलेट, तो मैंने तुम्हें जूते मारने हैं। नहीं पड़ा हुआ ड्रॉर में, मैं कह रहा हूँ जब नहीं पड़ा हुआ आ जाए देख ले। ये क्या है? मेरा सर? लेकिन मैं अभी तो देख के गया था, मैंने खोला तो वॉलेट नहीं पड़ा हुआ था अंदर। ये किस तरह आ गया वॉलेट? बेगैरत। ये हर किसी के घर की कहानी है। वाकई सामने रखी चीज हमें तो नजर नहीं आती, पता नहीं हमारी माओं को कैसे नजर आ जाती। ये खास आंखें देके अल्लाह ताला ने बनाया होता है माँ को, है ना। तो ये सारे अच्छा, ये उसी वक्त वीडियोस बना लेते हो जब जहन में आए फौरन? जी फौरन। तो अम्मी को कितना टाइम लगता है बनाने में? 300-400 टेक्स लग जाती है वीडियोस में क्योंकि वो क्या कहते हैं मम्मा, क्या कहते हैं, किसी वीडियो में कोई इस तरह कोई डायलॉग सही तरह नहीं कह पाती किसी वीडियो में। लेकिन इनको तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? इतना ज्यादा नहीं लगता, बस डायलॉग एक बता देता हूँ, वो फिर बोल लेती हैं, अगर ठीक ना हो तो फिर। और कभी मूड नहीं होता तो मना कर देती है, मैं नहीं कर रही। वो तो हर वक्त होता है इसी तरह। हर वक्त होता है, फिर जरा इमोशनली ब्लैकमेल करके फिर ब्लैकमेल करना पड़ता है हर वक्त। अच्छा, ज़ैद बातूनी है या थोड़ा कम खामोश रहता है? अभी बोल रहा है खाली या घर में? नहीं, शुरू से ही बहुत बातूनी है। बातूनी हर वक्त बातें करता है और दोस्त भी बनाता है। ये सोशल भी है। तो हम आपके फादर को कब वीडियोस में देख पाएंगे? सून मैंने डालना था उनको एक वीडियो में, लेकिन वो क्या कहते हैं, उनको इतना शौक नहीं है वीडियोस का क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस हैं। सारे पेरेंट्स होते हैं, डैड्स स्पेशली बहुत सीरियस होते हैं, तो उनको अभी डालना मुश्किल है। लेकिन कभी कभार जब कोई प्रैंक करूँ उन पे तो वो तो खुद ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन वो उनका आना का इतना अभी शौक नहीं है वीडियोस में। उनको थोड़ा सा मुश्किल अभी लाना, हो सकता है अगले साल तक वो राजी हो जाए इंशाल्लाह। आइए जी वीडियो देखते हैं ज़ैद की। सुने ना जी, सुनाए। मैं सोच रही थी कि आज जो है ना हम कहीं बाहर से खाना खाते हैं। कहाँ खाना पसंद करेंगे आप? आपकी मर्जी, आप जहाँ खाना चाहते हैं आज हम वहां खाएंगे। पिज्जा खाएं? पिज्जा? रियली? कितनी मोटी हो गई हूं मैं भैंस बन जाऊं? आप चाहते मैं मोटी हो जाऊं? अच्छा चलो गुस्सा नहीं हो, चाइनीज खा लेते हैं। चाइनीज? हाँ। आपको पता है ना कि मुझे कितनी नफरत है चाइनीज फूड से। तो KFC चले फिर? KFC? मैंने कितनी बार बताया है कि मुझे टेस्ट KFC। तो भाई किधर जाना है आपने? कहाँ जाएं? आपकी मर्जी, आप जहां खाना चाहते हैं आज हम वहां खाना खाएंगे। ठीक है, हम बंदू खान चलते हैं। ठीक है, चिकन कबाब खाएंगे, तिक्के। चिकन कबाब। तो भाई कहाँ जाना है? आपकी मर्जी, आप जहां खाना चाहते हैं, खुदा की कसम जहां खाना चाहते हैं आज हम वहां ही खाना खाएंगे। मेरे पास एक आइडिया आया, तुम ना जाके जहर खा लो, ठीक है? जहर? आपको तो पता है ना मुझे जहर का टेस्ट नहीं अच्छा लगता। ज्यादातर वीडियोस में अपने घर को यूज करते हो? जी, वो ब्लैक जो सोफा है। हाँ, और किचन वगैरह सब अपना? जी।
तो उसके लिए क्या स्पेशली सफाइयाँ करवाते हो घर में कि सफाई कर दें अम्मी प्लीज हेल्प मजे की बात है कि ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे रूटीन में हमारा घर जैसे होता पड़ा होता है है किचन फौरन जाके बस वीडियो बना लेते हैं। बल्कि मैं कहती हूँ बेटा थोड़ी सी ये चीजें उठा के इधर थोड़ा सा तो नहीं, जैसे नॉर्मल है उसी तरह ही। अच्छा, ये आम लड़कों की तरह घर फैलाते हैं या आपकी हेल्प करते हैं, समेटते हैं चीज़ों को? लड़के तो घर में आते तो जूते इधर तो शर्टें उधर तो सॉक्स नहीं, उधर। इतना मैसअप नहीं बनाते हैं, लेकिन ये है कि मेरे साथ इतनी हेल्प भी नहीं करते, लेकिन वैसे अगर कोई काम किया तो वो कर लेते हैं। और इतना चिल्लाना तो नहीं पड़ता है कि जाओ शावर लो, जाओ कपड़े इस्त्री करो। होता है ना कुछ खास तौर पे बच्चे जो लड़के होते हैं वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, दांत ब्रश करो, नाखून काटो। 18+ के बाद मैंने इनको खुद ही अपनी टेक केयर करते हैं, अब अपनी मतलब हर चीज का खुद ही केयर करते हैं। मुझे नहीं अब कहना पड़ता। आपको क्या लगता है कनाडा की माओं में और पाकिस्तानी अपनी देसी माओं में क्या फर्क है, अगर आप एज अ सन पूछूं? इतना फर्क नहीं है। बात है कि देसी मॉम्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, वहाँ कैनेडियन मॉम्स मोर लीनियंट, मोर फ्रीडम दे देती हैं बच्चों को। लेकिन मुझे लगता है कि फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। फ्रीडम सर्टेन एक्सटेंट तक दे दो, लेकिन बच्चे को हर वक्त डिसिप्लिन और वो सिखाते रहो। हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है बच्चों के। हम ओवर प्रोटेक्टेड पेरेंट्स हैं, बहुत केयरिंग है अपने बच्चों के अबाउट। हम अपने बच्चों के और खासतौर पे बाहर रहने वाले वालिदैन कुछ ज्यादा भी हो जाते हैं। हमारा कल्चर नहीं है उधर, तो हमारे बच्चे कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए, वो भी थोड़ा सा डरते हैं। इसलिए भी एक वीडियो हम जैद की और देखते हैं। चलो ऐसा खाना खाने चलते हैं। नहीं यार भूख नहीं लग रही, अभी 10 मिनट पहले खाना खाया, पेट बिल्कुल दर्द कर रहा है यार। नहीं मैंने नहीं खाना। भाई मैं पे कर रहा हूँ। तू पे करे तो हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं यार? चल उठ चल यार। यार सुन यार, तुझे पैसे चाहिए 200 रुपए दे यार। वापस कर देगा ना यार? अल्लाह की कसम कर दूंगा यार, जानी हूँ तेरा यार, क्या बात कर रहा है तू? ठीक भाई से ऐसा क्या कर? अब कल तक चाहिए मुझे यार। तू कल तक, आज शाम तक वापस कर दूंगा तेरे। ओके थैंक यू यार। शादी क्या हो यार मेरे पैसे? ओ यार मैं भूल गया, तेरी कसम से, अल्लाह की कसम मैं तेरे कल ला के दे दूं, ठीक है? पक्का कल। शादी भाई मेरे पैसे। यार मैं तेरे पैसे में फिर भूल गया यार। मैं तुझे देता हूँ ना, तू टेंशन किस चीज? सुना जरा इधर बात बता नहीं, पता नहीं कौन था यार, हमेशा पैसे मांगता रहता, भिखारी कहीं का। इस बात नहीं यार, तू इस बात को बहुत ही ज्यादा। मैं नंबर लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका नंबर क्या है? क्या? शक्ल देखिए अपनी चीप कहीं है। क्या बना? फिदा हो गई भाई से, फिदा। नंबर तो क्या, उसने अपना फेसबुक भी दे दिया आज रात को। तुम्हें तो पता है ना नादिया का, मुझे नफरत है नादिया से। हाँ, मुझे भी। ये मुझे तक नजर आ जाएगा कहीं। नादिया एक सेकंड। क्या? ओ माय गॉड आई लव यू, आई मिस यू। कहां भी थी? क्या हो गया यार? शाहिद अफरीदी कजन है मेरा। तेरा कजन है शाहिद अफरीदी? यार हमेशा मेरे घर आता रहता है, क्या बड़ी बात यार फोन मिला के दे यार। अच्छा यार अभी मिला के देता हूँ यार। ओ यार वो मैच खेल रहा है, पागल हो। अभी किस तरह फोन मिलाऊंगा? बाद में करवाता हूँ ना। क्या जितना टैलेंटेड जैद है उसके दोस्त भी उतने ही टैलेंटेड हैं, या जैद टैलेंटेड दोस्त देखकर बनाता है? हाँ, वो जब भी मैं वीडियोस के लिए लोगों को बुलाता हूँ और वो एक्ट करते हैं, उनमें से देख लेता हूँ कि जिसकी एक्टिंग नेचुरल लगती है उनको फिर आगे फ्यूचर वीडियोस में डाल लेता हूँ। हाँ जी। अच्छा जी, आप सबसे पहले एक मैसेज दीजिए जो नाजरीन आपके बेटे को पसंद करते हैं, उनको मैसेज दीजिए, और फिर जैद आप अपने फैंस को मैसेज दीजिए। सबसे पहले आप सबको यही मैसेज दूं कि बच्चों की उनका अपना सेल्फ फ्रीडम भी दें। आप उन पे अपने ज़्यादा, पेरेंट्स की अपने विशेस होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, तो उनको इस हद तक अप्लाई ना करें कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो शैटर हो जाए, ख़त्म हो जाए। जो बनना चाहते हैं उनके लिए, अगर आप देखते हैं कि उनके लिए बेटर है और वो फ्यूचर में, तो उनको किसी भी फील्ड में जाने दें। मैं ये नहीं देखें कि यहाँ पे इनकम कम है या ज़्यादा है, या कम कमा सकते हैं या ज़्यादा। उनका अपना शौक़ और मोहब्बत को देखते हुए कि उससे कितना वो लगाव है, वो कितने कमिटेड हैं अपने उस फील्ड के साथ, तो उनको उधर ही जाने दें जिधर वो रियली जो टैलेंट, नेचुरल टैलेंट उनके अंदर है, तो उनका वो ख़राब या बर्बाद ना करें, उनकी ज़िंदगी अच्छी जी, ताकि वो एक आगे बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि वो उनका नेचुरल पोटेंशियल और टैलेंट है, तो वो उसमें ऑब्वियसली बहुत आगे तक जाएंगे। बिल्कुल जी, जबरदस्त, क्या बात है जी। जैद
मेरा भी जो मैं कहना चाहूँगा सबसे, वो भी अम्मी जैसा ही है कि शुरू में आपका जो पैशन है किसी चीज़ के लिए, उसमें लोग आपको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं है या अकाउंटेंट, अब जो वो भी हो गया है, उनमें वही 4 चीज़ें हैं जिनमें लोग आपको फुल सपोर्ट देंगे। लेकिन अगर आप कुछ और बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट में जाना चाहते हैं, शुरू में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपका अगर पैशन है उतना, आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, तो करते रहें। लोग जो कहेंगे उसकी परवाह ना करें। आपके पेरेंट्स जो कहते हैं उसको मानना चाहिए, लेकिन उनसे भी थोड़ी सी बात करके इस बात को उनको कन्विंस कर लें। लेकिन ये बात है कि मैंने शुरू में इतना डाउनफॉल उन लोगों की वजह से एक्सपीरियंस की कि सारे मुझे गंदी बातें कहते थे, सारे कहते थे कि ना इस तरह की वीडियोस बनाओ, ये क्या कर रहे हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब बंदा आगे जाता रहता है, फिर सारे खुद ही सपोर्टिव बन जाते हैं। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो और एक सबसे बड़ी बात आपकी ये है, जो अच्छी बात है कि आप अभी भी, हम जो मॉर्निंग शो देख रहे हैं, यहाँ जितनी भी पब्लिक बैठी है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट रही है 2.5 घंटे। तो अगर इस टेंशन और डिप्रेशन के दौर में अगर आप किसी के चेहरे पर थोड़ी ही देर के लिए मुस्कुराहट लाएं, तो ये सबसे बड़ा सदका जारिया है। और आप माशाल्लाह नेकियां कमा रहे हैं इस तरह कि आप हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। कुछ देख लिए हम अपने डिप्रेशन और दुख भूल जाते हैं। हम चाहते हैं जैसे फैमिली के रिलेशंस आपस में मजबूत हो, पेरेंट्स के, कजन्स और दूसरे, बहुत वंडरफुल लाइफ होती है अगर आप अपना रियली एंजॉय करके रूट से करीब रहें। जी, और सारा इसी तरह की वीडियोस बने जैसे सारी फैमिली बैठ के एंजॉय करे और सारे लोग उसको देखें और ज्यादा गेट क्लोज हो, एक दूसरे के रिश्ते मजबूत हों और ज्यादा सही है। ज़ैद, याद रखना सास और बहू के रिश्ते पे को जरूर तुम छेड़ना, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी वीडियोस बनाने की। जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप दोनों हमारे शो पर आए, और बहुत शौक था कि मैं आपका इंटरव्यू करूं, और इंशाल्लाह ये सब देखेंगे, सब पसंद करेंगे आपका इंटरव्यू। तो हमें याद रखिएगा, हम आपको याद रखते हैं, और आपको, आपके फैंस हैं सारे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह आप और आगे जाएं, हमारी दुआ है, और कामयाब हों, अपने माँ बाप का नाम और रोशन करें इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपके चेहरे पर हंसी नहीं तो मुस्कुराहट जरूर आई होगी। तो इसी तरह अपनी सुबह की आगाज करें ताकि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।